हेलो, क्या हाल चाल बंधु। तो भैया जैसे जो है ये मैं लेक्चर अटैच कर रहा हूँ सेमीकंडक्टर लेक्चर नंबर 1। ठीक है। और इसको बढ़िया तरीके से देखिएगा। है। और इसमें हम लोग लेक्चर सेमीकंडक्टर का जो स्टार्टिंग वाला पार्ट है, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, पी टाइप एन टाइप, है ना, वो वाला पार्ट यहाँ पर उठा रहे हैं। बढ़िया तरीके से लेक्चर को अटेंड कीजिएगा। छोटा सा चैप्टर है सेमीकंडक्टर। ठीक है। 2 से 3 लेक्चर में समाप्त हो जाता है। लॉजिक गेट वाला पार्ट हम लोग बाद में करेंगे। पहले हम लोग मेन जो सेमीकंडक्टर है उस पर फोकस कर लेते हैं। ठीक है भैया। ओके। चलो शुरू करते हैं। और इसके आपको नोट्स बिल्कुल नहीं बनाने हैं। ठीक है। मैं आपको एसकेसी की पीडीएफ अपलोड करा दूंगा। ठीक है। आप उससे रीडिंग ले सकते हैं। बहुत बढ़िया एसकेसी की पीडीएफ है इसकी। जैसे जैसे आप पढ़ते जाओगे आप उसको समझते जाओगे अच्छे तरीके से। ठीक है। और आखिरी में मैं उसके शॉर्ट नोट्स बना के जो है एसकेसी पीडीएफ मार्क करके वो मैं आपको दे दूंगा। अगर अगर आपको नोट्स बनाने ही हैं तो बाद में वो बना लीजिएगा, जो मैक्सिमम 30 मिनट का काम होगा। ठीक है। तो जो है अभी इसके नोट्स नहीं बनाने, बस आप बैठ के देखो। हाँ, रफ कॉपी पे आप चाहो तो लेक्चर देखते देखते ड्राइंग बना सकते हो अपने हिसाब से, जो आपको ठीक लगे, ताकि आप लेक्चर से कनेक्टेड रहो। ठीक है। अभी क्या है, मेरे यहाँ पे छाला हो रहा है तो मेरी बोलने की स्पीड यही है बेटा इसमें। और लेकिन जो है मैं आपसे बोलूँगा कि मौका मिल रहा है इसको ख़त्म करने का, तो आइए इसको ख़त्म कर लेते हैं, ताकि लेवल्स पे भी हमारा कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ठीक है। चलो शुरू करते हैं हम लोग लेक्चर। और स्टार्ट करो फिर इसी बात पे, रफ कॉपी निकालो। ठीक है। और बेटा लेक्चर ख़त्म होने के बाद नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर टाइप करना कि समझ में आया या नहीं आया। ठीक है। चलो शुरू करते हैं भाई। तो क्या होता है सेमीकंडक्टर? मैंने कहा देख भाई, कंडक्टिविटी के आधार पर हमने मटेरियल के 3 पार्ट्स किए। ठीक है। मैं थोड़ा सा आराम से बोलूंगा, ठीक है, क्योंकि इसमें जो है थ्योरेटिकल पार्ट ज्यादा है। तो अगर मैं थोड़ा तेज बोलूंगा तो शायद आपको थोड़ा सा हो सकता है कुछ चीजें आप मिस कर जाएं। तो इसलिए मैं आज के इस लेक्चर में अपनी स्पीड को स्लो रखूंगा, बहुत ही नपी तुली स्पीड रखूंगा, बड़े ही आराम आराम से मैं चीजों का एक्सप्लेन करूंगा। ठीक है। क्योंकि थ्योरेटिकल है ना, जल्दी जल्दी चल, लॉजिकली तो समझ जाते हैं हम लोग, ठीक है, लेकिन थ्योरेटिकली मतलब आपको थोड़ा सा हिसाब से सुनना पड़ेगा एक एक चीज। बोले हाँ सर। बोले सर जी, अगर अपन बात करें, अब तक हमने जो चैप्टर पढ़ा, अब तक हमने क्या पढ़ा था? बोले सर स्टार्टिंग में हमने पढ़ा था कंडक्टर। मैंने कहा हाँ भैया। तो सर मटेरियल की कंडक्टिविटी के आधार पर हम लोगों ने एक काम किया, मटेरियल के 3 पार्ट्स किए। एक को बोला कंडक्टर, एक को बोला इंसुलेटर, और एक है सेमीकंडक्टर। सर कंडक्टर हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। ये कंडक्टर वही है जो हम लोगों ने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में पढ़ा था। ठीक। उसके बाद फ्री इलेक्ट्रॉन होते थे जो फ्री टू मूव हुआ करता था। और फिर उसके बाद हम लोगों ने कंडक्टर की बढ़िया तरीके से बखिया उधेड़ी थी। तब इससे एकदम डिटेल में जाके एक एक चीज पढ़ी थी। कंडक्टर में आपने बहुत सारी चीजें पढ़ी थी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में, कि भैया इलेक्ट्रॉन होते हैं, फ्री टू मूव होते हैं, अगर उसको किसी इलेक्ट्रिक एक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रखोगे तो उसके अंदर जो है नेट इलेक्ट्रिक फील्ड 0 हो जाती है। वो सारी कहानी हम लोगों ने पढ़ी थी। उसके बाद फिर हम लोग गए थे, क्योंकि यहां से कंडक्टिविटी के बारे में फील नहीं आई थी, फील आई थी जब हम लोग गए थे अगले चैप्टर में, इसका नाम था करंट इलेक्ट्रिसिटी। करंट इलेक्ट्रिसिटी में जब हम लोग गए तो फिर हमने एक कंडक्टर लिया था, आपको याद होगा। कंडक्टर को फिर हमने कुछ बैटरी से एक तरीके से कनेक्ट किया था। याद करो, जब हम लोग ने ड्रिफ्ट स्पीड वगैरह का हम लोग डेरिवेशन देखते हैं हम लोग वहां पर। ठीक है भाई साहब। इसको मैंने ऐसे बैटरी सेटी से मैंने कनेक्ट कर दिया था। बोले ठीक है सर जी। बैटरी से कनेक्ट करने का मतलब हो गया हाई पोटेंशियल, ये लो पोटेंशियल। इसका मतलब कहीं ना कहीं हमने यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दी थी, इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दी थी। तो फिर यहां पर क्या थे, इसके बाद फ्री इलेक्ट्रॉन थे। वो जो फ्री इलेक्ट्रॉन थे इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर आए। बोले ठीक है भाई साहब, उन पे फोर्स लगा, फोर्स लगा तो एक्सलेशन आया, एक्सलेशन आया तो इसका मतलब अब जो है वो एक तरीके से उनकी वेलोसिटी बदलना शुरू होगी, और इलेक्ट्रिक फील्ड की दिशा में एक तरह से वो ड्रिफ्ट होना स्टार्ट हो गए थे। तो उसको वहां पर हम लोगों ने ड्रिफ्ट स्पीड, ड्रिफ्ट वेलोसिटी जैसी चीजें हम लोगों ने वहां पर पढ़ी थी। ठीक है सर जी। और आफ्टर सैचुरेशन फिर हमने देखा था भाई साहब, इलेक्ट्रिक फील्ड आगे लगाई है तो इलेक्ट्रॉन जो है वो इस प्रकार पीछे की तरफ जो है इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट, नॉट इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है। क्योंकि इतना तो आप समझ ही रहे होंगे कि इलेक्ट्रॉन पे जो फोर्स लगता है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट फोर्स लगता है। तो कुल मिलाकर ये हमारे करंट में पार्टिसिपेट कर रहे थे। इलेक्ट्रॉन का मोशन स्टार्ट हो गया था। ठीक है। और इलेक्ट्रॉन का मोशन स्टार्ट होने के बाद फिर हमने देखा था भाई साहब, करंट वरंट तारों में फ्लो कर रहा था। ये सारी बातें तो हम लोगों ने देखी थी। सब पीछे क्यों? अरे यार पीछे जाएगा ना, इलेक्ट्रिक फील्ड आगे की तरफ थी ना, तो फोर्स पीछे की तरफ लगेंगे। ठीक ठीक है सर। इलेक्ट्रॉन ऐसे गए थे तभी तो करंट ऐसे बोला था, इन जिस तरफ इलेक्ट्रॉन जा रहे होंगे उसको अपोजिट डायरेक्शन में हम लोगों ने करंट डिफाइन किया था। तो ये सारी चीजें हमने पढ़ी। और यहां एक और इंपॉर्टेंट फॉर्मूला हम लोगों ने पढ़ा था, जे बराबर सिग्मा ई, अगर आपको याद हो तो। मैंने कहा हाँ भैया बिल्कुल सही बात है। तो ये थी पूरी कंडक्टर की कहानी। ठीक है सर। तो कंडक्टर के पास क्या होते हैं? फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं, जिसकी वजह से हम लोग यहां पर बढ़िया तरीके से करंट वरंट हम यहां पर फ्लो होते हुए देख पा रहे हैं। बोले ठीक है सर। फिर आया इंसुलेटर। इंसुलेटर मतलब उनके पास फ्री इलेक्ट्रॉन है ही नहीं,
इसका मतलब वो करंट वो बेसिकली इलेक्ट्रिसिटी में पार्टिसिपेट कर ही नहीं सकते, उनके पास फ्री इलेक्ट्रॉन है ही नहीं। जैसे कि हम लोग देखते हैं कागज हो गया, लकड़ी हो गया, ठीक है, अगर वो इंसुलेटर है तो उसका करंट थोड़ी ना पास करता है। बोले ठीक है भाई साहब, तो इसका मतलब इन दोनों को अगर अपन देखें तो कंडक्टर के पास तो इलेक्ट्रॉन बहुत सारे भरे पड़े। मैं यहां पर लिख देता हूं कंडक्टर, लिखना मत कुछ भी आज के लेक्चर में कुछ लिखना ही नहीं है, मेरे को बोलना है, आपको तो बस देखना है, ठीक है। बोले ठीक है, बोले कंडक्टर के पास क्या, बोले फ्री इलेक्ट्रॉन भरपूर मात्रा में, बहुत सारे भरे पड़े, ठीक है सर जी। फिर हमने क्या देखा, बोले इंसुलेटर, ठीक है सर। सर इंसुलेटर में क्या था, मैंने कहा इंसुलेटर में फ्री इलेक्ट्रॉन थे ही नहीं, नो फ्री इलेक्ट्रॉन, ठीक है भाई साहब, ओके। तो जब फ्री इलेक्ट्रॉन ही नहीं है तो कैसे भैया जो है इसको करंट कंडक्शन में कैसे पार्टिसिपेट करेंगे, है ही नहीं भाई साहब। बोले ठीक है, ये फ्री टू मूव है ही नहीं, यहां पर फ्री टू मूव होते थे। तो इनके बीच में एक मॉडरेट, एक जो मटेरियल होते हैं जिनको हमने नाम दिया सेमीकंडक्टर, ये वो मटेरियल होते हैं जिनके पास फ्री इलेक्ट्रॉन होते तो हैं बट कम होते हैं, बहुत कम होते हैं। समझ आ रही है, कंडक्टर के पास बहुत सारे हैं, इंसुलेटर के पास बिल्कुल नहीं है, और इनके बीच का जो मॉडरेट वाला पोर्शन है जिसका फ्री इलेक्ट्रॉन तो है, ऐसी बात नहीं है नहीं है, लेकिन बहुत कम है, उसको हम लोगों ने क्या बोला मेरे भाई, सेमीकंडक्टर। लेकिन सेमीकंडक्टर की एक खासियत है कि हम यहां पर बाहर से कुछ करके इसकी कंडक्टिविटी अपने हिसाब से चेंज कर सकते हैं, अपने हिसाब चेंज कर सकते हैं। मतलब अगर हमको कहीं आवश्यकता पड़ रही है तो हम इसकी कंडक्टिविटी बहुत अच्छे खासे लेवल की बढ़ा सकते हैं सेमीकंडक्टर की, ये हम कंट्रोल कर सकते हैं अपने हिसाब से। ये कैसे करेंगे वो थोड़ी देर के बाद हम लोग देखेंगे। तो सेमीकंडक्टर मतलब इसकी कंडक्टिविटी हम लोग अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं सेट, अगर कहीं जरूरत पड़ी किसी चीज में तो यस हम लोग कर लेते हैं। तो यही इसका बेनिफिट होता है, यही इसका फायदा होता है, जिसकी वजह से हम लोग जो है बहुत सारे सेमीकंडक्टर डिवाइसेस में हम लोग इसका इस्तेमाल करते हैं। तो पहला पार्ट तो हमारा ये हो गया कि क्या होता है सेमीकंडक्टर, क्या होता है कंडक्टर, और क्या होता है आपका इंसुलेटर। क्लियर है, ये वाला पार्ट पूरा थ्योरेटिकली, ठीक है, क्योंकि हम पीपीटी खेलेंगे भाई साहब, ठीक है। ये मैंने यहां पर लिख रखा है, सामने लिखा हुआ है, ऑन द बेसिस ऑफ द रिलेटिव वैल्यू ऑफ द इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी द एनर्जी बैंड द सॉलिड्स आर ब्रॉडली क्लासिफाइड टू थ्री कैटेगरी। बेसिकली तीन कैटेगरी में डिवाइड कर दिया, कंडक्टर और उसके बाद सेमीकंडक्टर और इंसुलेटर। सेमीकंडक्टर मैंने यहां पर लिखा हुआ है कि कंडक्टिविटी ऑफ द सेमीकंडक्टर कैन बी हेवीली कंट्रोल बाय एक्सटर्नल फैक्टर। क्या एक्सटर्नल फैक्टर होंगे वो डिटेल में जाकर देखेंगे हम लोग, किस प्रकार हम लोग जो है सेमीकंडक्टर की कंडक्टिविटी को किस प्रकार से हम लोग कंट्रोल कर पाते हैं। ठीक है सर, पहला पार्ट ये हो गया। अब थोड़ा सा चलते हैं इसके अंदर। सेमीकंडक्टर के अंदर घुसने से पहले कुछ हमारे सामने हमें थोड़ा सा एक बात देखना पड़ेगा, एनर्जी बैंड थ्योरी। इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट तो नहीं है लेकिन ठीक है, पढ़ना पड़ेगा इसको, एनर्जी बैंड थ्योरी। इससे जो थोड़ी सी तेरे को केमिस्ट्री की फील देगा ये। बोले सर एनर्जी बैंड थ्योरी क्या है, मैंने कहा देख, चीजों को और बेटर तरीके से समझाने के लिए एक थ्योरी बनाएगी। इस थ्योरी से पहले मैं अगर आपको बोहर्स मॉडल थोड़ा सा रिवाइज कराऊं तो बोहर्स मॉडल में हम लोगों ने क्या देखा था। बोले साहब बोहर्स मॉडल में हम लोगों ने देखा था कि जो इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से चारों तरफ गोल गोल घुमा करता था, उनकी टोटल एनर्जी आई थी -13.6 Z² आप Z की वैल्यू पुट कर दो, अगर मैं Z की वैल्यू 1 पुट करूंगा, N की वैल्यू 1 पुट करूंगा तो हमें एनर्जी पता चल जाएगी, जो कि आ जाएगी -13.6 EV। बोले ठीक है सर जी, तो ये हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। हमने बोहर्स मॉडल में देखा था भाई साहब, यहां पर एनर्जी कितनी होगी, बोले -13.6 होगी, यहां पर एनर्जी कितनी होगी, बोले भाई -3.4, ये टोटल एनर्जी एंड सोन n बराबर 1 2 3 4 5। मैंने कहा ठीक है भाई साहब। तो बोहर्स मॉडल में हमने देखा था कि भाई साहब किसी Z की वैल्यू थोड़ी देर के लिए फिक्स कर दो, तो कोई भी Z की वैल्यू ले सिंगल इलेक्ट्रॉनिक एटम के लिए Z की वैल्यू फिक्स कर देगा, तो हर पर्टिकुलर n के लिए जैसी तो n की वैल्यू पुट करेगा तेरे को एक स्पेसिफिक वैल्यू मिलेगी। ठीक है सर, जो कि बिल्कुल मिलेगी, ये बोहर्स मॉडल ने बोला था भाई साहब। ठीक, जैसे यहां पर 13.6 मिलेगी, वो माइनस के लगा के ऊपर 3.4 मिलेगी। मैंने कहा बिल्कुल सही बात है, लेकिन शायद आप ये बात भूल गए कि ये बात में हम लोगों ने केवल ये कंसीडर किया था कि केवल और केवल यहां पर पहली बात तो ये सिंगल इलेक्ट्रॉनिक एटम है, ठीक है वैसे भी एक इलेक्ट्रॉन है, और दूसरी बात ये है कि सर जी एक बात बताओ, न्यूक्लियस है सपोज यहां पर, मैंने कहा ठीक है भाई साहब, चारों तरफ इसके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, मैंने कहा बिल्कुल सही बात है, तो हमने केवल इनका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ही तो कंसीडर किया था, केवल ये टोटल एनर्जी जो भी आई थी ये काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी का सम करके तो आई थी भाई। मॉडर्न फिजिक्स आपने पढ़ी होगी, ठीक है, इतना। बोले सर काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी हमने यहां पर लिखा था सर K(Q1 Q2 बाई R² बराबर mv² बाई R, और दूसरा हम लोगों ने लिखा था सर mvr बराबर NH/2π। खैर उसकी जरूरत नहीं थी, इतने से ही सर यहां से हमने काइनेटिक एनर्जी निकाली, पोटेंशियल एनर्जी K(Q1 Q2 बाई R लिखा, और सर दोनों को जब हमने जोड़ा तो टोटल एनर्जी आ गई। दैट मींस हम यहां पर केवल इंटरेक्शन कंसीडर कर रहे हैं न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच का। मतलब इस दुनिया में जो बोहर्स मॉडल की दुनिया हमने पढ़ी, जो हम लोगों ने पूरा का पूरा एनर्जी लेवल डायग्राम जो हम लोगों ने पढ़ा था, इस दुनिया में हमने केवल माना कि बस दो ही बंदे हैं, एक न्यूक्लियस और एक इलेक्ट्रॉन। बाहर का, इसका मतलब बाहर से हमने इंटरेक्शन कंसीडर ही नहीं किया। आप समझ रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूं, ठीक है। मैं ये कहना चाह रहा हूं, क्या मैं ऐसा बोल दूं कोई भी मटेरियल है तो क्या मटेरियल में एक ही न्यूक्लियस होगा, क्या एक ही इलेक्ट्रॉन होगा, क्या है?
ऐसा हो सकता है क्या? ये क्या एक ही न्यूक्लियस, एक ही ऐसा नहीं होगा भाई, लाखों करोड़ों न्यूक्लियस होंगे, हैं, लाखों करोड़ों तुम्हारे इलेक्ट्रॉन होंगे। इसका मतलब अगर मैं सॉलिड के बारे में बात करूं तो सॉलिड में तो क्या होता है, एटम्स बहुत टाइटली एकदम जुड़े होते हैं एक दूसरे से। बोले हाँ सर सॉलिड में तो बिल्कुल सही बात है। मतलब तो सॉलिड में अगर एटम बहुत टाइटली जुड़े हुए होते हैं तो क्या ऐसा नहीं होगा कि सर के एक एटम, सर यहां ऐसा नहीं होगा कि ये जो बंदे, ये जो न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन के बीच का इंटरेक्शन हो रहा है, सर और भी तो न्यूक्लियस होंगे, और भी तो इलेक्ट्रॉन होंगे, और भी तो न्यूक्लियस होंगे, और भी तो इलेक्ट्रॉन होंगे। मैंने कहा हाँ भैया, तो इनके बीच के इंटरेक्शन से ही पूरा बोहर्स मॉडल पढ़ लिया था हम लोगों ने। हमने पोटेंशियल एनर्जी जब निकाली थी, हमने क्या लिखा था, के Q1 Q2 बटे R। ठीक, Q2 को मैंने माइनस ही पुट कर दिया क्योंकि इलेक्ट्रॉन है। और काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी, बोले हाफ एफ स्क्वायर करेंगे तो सर काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी हाफ, कितना हो जाएगा भाई साहब, के जेड ई स्क्वायर अपॉन आर। जब दोनों को हमने जोड़ा तभी तो निकल के आया था भाई साहब ये माइनस के जेड ई स्क्वायर बटे 2R। ये टोटल एनर्जी आ गई थी। तो ठीक है सर जी, तो इस टोटल एनर्जी में केवल हमने न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के आपस के बीच का इंटरेक्शन ही कंसीडर किया था। मैंने कहा हाँ भैया बिल्कुल सही बात है, केवल इनका इंटरेक्शन। अब यार ये इलेक्ट्रॉन इससे भी तो इंटरेक्ट कर रहा होगा, इससे भी तो इंटरेक्ट कर रहा होगा, ऐसा थोड़ी ना है कि भाई साहब इलेक्ट्रॉन केवल न्यूक्लियस से ही इंटरेक्ट कर रहा होगा। अगर सॉलिड में बहुत सारे एटम एक दूसरे के बहुत करीब आ गए हैं तो भैया हर बंदा हर बंदे से इंटरेक्ट कर रहा होगा। बोले हाँ सर लॉजिकली तो बिल्कुल सही कह रहे हो, लेकिन हमने ये पढ़ा वो अलग बात है। ठीक, तो रियलिटी में क्या होगा, बोले रियलिटी में तो ये होगा सर हर बंदा जो होगा हर बंदे से इंटरेक्ट कर रहा होगा। तो इससे हुआ क्या, इससे होता यह है कि ये जो एनर्जी लेवल डायग्राम जो अब तक हम लोगों ने बोला था कि फिक्स होते हैं, वो एनर्जी लेवल के डायग्राम जो होते हैं वो थोड़े से स्लाइटली चेंज हो जाते हैं। ठीक, अब तक जो हम बोल रहे थे ना सर एन बराबर टोटल एनर्जी की वैल्यू होगी -13.6 से भी, अब अगर इस चीज को अपन कंसीडर करें, क्या कंसीडर करें कि सर ये एटम का इलेक्ट्रॉन दूसरे एटम के इलेक्ट्रॉन से भी इंटरेक्ट कर रहा होगा और उसके चारों तरफ बतेरे सारे लाखों करोड़ों हो सकता है इलेक्ट्रॉन, लाखों करोड़ एटम्स उसके चारों तरफ हो और वो सबसे इंटरेक्ट कर रहा है। इसका मतलब अब उसकी टोटल एनर्जी पहले जैसी तो नहीं रहने वाली, अब टोटल एनर्जी अलग हो जाएगी क्योंकि इंटरेक्शन बेसिकली हर बंदे से वो इंटरेक्ट कर रहा है। तो इसका मतलब इंटरेक्शन जिन बंदों के साथ हो रहा है वो बंदे बढ़ चुके हैं। बिल्कुल सही बात है। बोले अगर वो टोटल एनर्जी चेंज होगी तो वो कितनी होगी है सर, ये तो बता दें सर, वो भी बता दो सर। इसका मतलब ये तो श्योर है कि टोटल एनर्जी अब चेंज होगी, पहले जैसी नहीं रही। बोले हाँ भैया, तो वो टोटल एनर्जी कितनी हो गई ये अभी हमारे सिलेबस में नहीं है, ये अपन पढ़ेंगे एमटेक में जाके पढ़ते हैं। एमटेक में कोई सब्जेक्ट आएगा तो वहां पर जो है सॉलिड स्टेट फिजिक्स नाम से कोई सब्जेक्ट है, तो वहां पर जब आप जाओगे तो वहां पर उसको पढ़ोगे। ठीक, लेकिन यहां हमको नहीं पढ़ना, यहां बस हमको इतना देखना भाई साहब एनर्जी लेवल डायग्राम अब चेंज हो गया है। बोले ठीक है सर जी, और अब तो यहां से बोले ठीक है सर जी चेंज हो गया तो समझ में आ गया। मतलब सीधी सी बात है सर आपने एटम्स को बहुत क्लोज लेके आए और जैसे एटम्स को आप क्लोज लेके आए तो हुआ ये कि अब उनकी जो एनर्जी थी वो क्या होगी, एक तरीके से वो स्लाइटली चेंज होगी, उनके अंदर चेंजेस आना स्टार्ट हो गया। मैंने कहा ठीक, तो इस बात को समझाने के लिए, ठीक है, इस बात को बढ़िया तरीके से और चीजों को डिटेल में एक्सप्लेन करने के लिए हम लोगों ने यहां पे बैंड थ्योरी बनाई। बैंड थ्योरी मतलब एनर्जी बैंड थ्योरी का मतलब आप ऐसा समझो कि जब एक इलेक्ट्रॉन था तो हम एनर्जी लेवल बोलते थे कि भाई ये एनर्जी लेवल है, ये वाला एक एनर्जी लेवल, ये एक एनर्जी लेवल है, ये n बराबर 2 का एनर्जी लेवल, ये n बराबर 3 का एनर्जी लेवल है। ठीक, जहां इसी लेवल को अगर मैं बैंड बोल दूं, मतलब बोले सर अब जो एनर्जी है स्पेसिफिक नहीं है, एक रीजन के बीच में आ रही है, तो उसको हम लोगों ने बोल दिया एनर्जी बैंड थ्योरी। एनर्जी बैंड थ्योरी का मतलब मैं यहां पे लिख चुका हूं, थोड़ा सा मैं पे स्लाइड से समझाता हूं, थोड़ा कम समय लगेगा। कि सर जैसे मैं यहां से बोलूं इलेक्ट्रॉन्स इन द आउटरमोस्ट शेल ऑफ द इलेक्ट्रॉन आर कॉल्ड, अच्छा ओके बैलेंस शेल, आपकी केमिस्ट्री में इतनी बातें आपने पढ़ी होगी, पहले इसको एक्सप्लेन करते थे कि इलेक्ट्रॉन इन द आउटरमोस्ट शेल ऑफ द एटम्स आर कॉल्ड द वैलेंस इलेक्ट्रॉन एंड दिस शेल कॉल्ड द वैलेंस शेल। मैंने कहा बिल्कुल सही बात है, ये आपका केमिस्ट्री वाला पोर्शन है। तो सर वो जो एनर्जी लेवल था ना, जो हम लोग स्पेसिफिक बोल रहे थे कि इतनी वैल्यू होगी, अब वो एक बैंड में कन्वर्ट हो चुका है, उसकी एक हाईएस्ट वैल्यू और एक मिनिमम वैल्यू है। पास समझ मारी, सपोज मैं ऐसा बोले n बराबर में ये 1s है, ये 2s है, ये 2p6 जो वहां पे पढ़ा करते थे, बोले 1s तो चलो ये तो ऐसे ही हो गया सर। 2s में अब आप बोलोगे सर ये जो एनर्जी है इसकी एक लोअर वैल्यू होगी एक अपर वैल्यू होगी। उसी प्रकार से हमारे साथ हमने देखने के लिए मिला, 2p में भी ऐसे देखने के लिए मिला, उसी प्रकार का सोन। मैंने कहा ठीक है भाई साहब, एक तरीके से पहले स्पेसिफिक वैल्यू थी, पहले स्पेसिफिक, लेकिन अब क्या हो गई है, अब वो एक तरीके से आप ऐसा समझो कि बैंड बन गए। बैंड बनने का मतलब वही लेवल जो पहले लेवल बोल रहे थे, लेवल की जब बैंड बोलेंगे। ठीक, इतने यहां से लेके यहां तक एनर्जी बेसिकली यहां पर जो है हम बोल सकते हैं कि एनर्जी टोटल आ गई है बंदे के पास। बोले ठीक है सर जी, अब ये तुम्हारा केमिस्ट्री वाली चीज है, थोड़ी मैंने पहले लिख दिया, जैसे कि सोडियम बोलेंगे 1s2 2s2 2p6 3s1। मैंने कहा ठीक है भाई साहब, तो यहां पर हम लोग बोलेंगे कि भाई साहब जैसे 3s1 आपकी क्या होती है, हाफ फिल्ड होती है।
ठीक है भैया, ये हाफ फील्ड हो गया आपका यहां पर, और ये सारे के सारे क्या हो गए आपके, ये कंप्लीटली फील्ड होते हैं। ये आप शायद 10th क्लास में भी 11th क्लास में बढ़िया तरीके से इसको पढ़ के निकलते हो। तो खैर लौट के वापस आते हैं। तो जो कहानी मैंने अब तक समझाई वो कहानी मैंने यहां पर लिख दी है, बस आपको लिखना होना कुछ भी नहीं है। इन एन आइसोलेटेड एटम देयर आर वेल डिफाइंड एनर्जी लेवल ऑफ इलेक्ट्रॉन, बट इन द केस ऑफ सॉलिड स्टेट, ठीक है, बिना एटम्स आर वेरी क्लोज टू ईच अदर, देयर एनर्जी वैल्यूज आर स्लाइटली चेंजेस। बिल्कुल सही बात है। हेंस द लार्ज नंबर ऑफ एटम्स इन ए सैंपल वी विल हैव द कंटीन्यूअस रेंज ऑफ एनर्जी लेवल। अब स्पेसिफिक नहीं है, ठीक, बोले ठीक है भाई साहब, ओके, फॉर ए पर्टिकुलर एनर्जी स्टेट एंड रेंज ऑफ द एनर्जी पोजेस्ड बाय इलेक्ट्रॉन इन सॉलिड इज नोन एज द एनर्जी बैंड। मतलब यही बात कह रहे हैं, रेंज, मतलब भाई साहब ये बता दें यहां पे जो लिखा रेंज ऑफ एनर्जी पोजेस्ड बाय द इलेक्ट्रॉन इन ए सॉलिड, मतलब पहले तो हम कह रहे थे भाई 13.6 है, -3.4 है, अब एक रेंज आ गई है, उसकी एक लिमिट है, लोअर लिमिट, एक लिमिट है अपर लिमिट, उसको हमने बैंड बोल दिया है, जो कि मैंने यहां पे नेक्स्ट स्लाइड पे यहां पे लिख दिया है कि सर पहले सिंगल एटम के लिए हम बोला करते थे 1s 2s 2p इस तरीके से बोला करते थे, लेकिन अब क्या होगा 1s 2s 2p एंड सो ऑन। तो यहां पर 2s वाले के लिए एक एनर्जी का बैंड आ गया। उसी प्रकार से सर 2p वाले के लिए एक लोअर एनर्जी होगी और एक अपर एनर्जी होगी। ये बहुत ही लाइटली देखना बेटा, ज्यादा मैं भले इसको ओवर एक्सप्लेन कर रहा हूं, लेकिन तुम्हें इतना डिटेल में नहीं जाना, तुम बस मजे से सुनते रहो, ठीक है, थोड़ा सुनते रहो। जब बिल्कुल एकदम काम की बात आ जाएगी तब मैं आपको अलर्ट कर दूंगा। मैंने कहा भैया जाग जाओ अच्छे से। तो ये सारी चीज मैंने यहां पे लिख दी है। सॉलिड लैटिस का मतलब बेसिकली अब बहुत सारे आपके सामने एटम्स आ गए हैं, ठीक है, जो कि बहुत सराउंडेड है। एक एटम है तो उसके चारों तो लाखों करोड़ एटम भी होंगे, जाहिर से मतलब बहुत सारे एटम्स होंगे, ये सब आप केमिस्ट्री में जानते ही हो। तो इसको मैंने बोल दिया भाई साहब एनर्जी बैंड, इसकी स्पेसिफिक एनर्जी नहीं होती है। अब आप ऐसा बोल सकते हैं एनर्जी लेवल क्या हो गई है, मॉडिफाई हो गई है फ्रॉम लोअर वैल्यू टू हायर वैल्यू। पहले जो एनर्जी लेवल हमारे स्पेसिफिक हुआ करते थे, फिक्स वैल्यू हुआ करती थी, अब वो मॉडिफाई हो गई है। सर कितनी होगी, कैसे होगी, ये सारी चीज हम कहां पढ़ते हैं भाई साहब, एमटेक में, ठीक है भैया। चलो तो अगर मैं सबको समराइज कर दूं एक बार, ठीक है भैया, मुद्दे की बात ये थी, बोहर मॉडल ने हमको बताया था कि हर इलेक्ट्रॉन की अपनी एनर्जी फिक्स होती है, 13.6 होती है, 3.4 होती है, माइनस माइनस लगा के, ठीक है भाई साहब। वहां केवल आइसोलेटेड एटम था, मैंने कहा बिल्कुल सही बात है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, केवल इलेक्ट्रॉन केवल न्यूक्लियस से इंटरेक्ट कर रहा था। लेकिन रियलिटी में अगर अपन बात करें, कोई भी अगर अपन सॉलिड मटेरियल लेते हैं तो उसमें एक नहीं बहुत सारे एटम्स होते हैं, मैंने कहा बिल्कुल सही बात है। तो अब उनके जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, जाहिर सी बात है अपने पड़ोस वाले इलेक्ट्रॉन के, अपने पड़ोस वाले जितने उसके पड़ोसी एटम्स हैं उनके इलेक्ट्रॉन से भी इंटरेक्ट करेंगे, तो इसलिए उनका एनर्जी लेवल जो है पहले जैसा नहीं रहता जैसा बोहर्स मॉडल में हुआ करता था। बोले ठीक है, अब उनका एनर्जी लेवल जो है एक मिनिमम वैल्यू से एक अपर मतलब लो वैल्यू से हाई वैल्यू के बीच में, एक कम और एक हाई, मतलब दो वैल्यू के बीच में बेसिकली वो एक तरीके से स्प्रेड हो जाता है। तो यहां से हम बोलेंगे कि अब उनका एनर्जी लेवल पहले जैसा नहीं रहा, अब उनका एनर्जी लेवल चेंज हो गया। क्लियर है, ठीक है सर जी। ये जो एनर्जी लेवल बन गया है फ्रॉम लो टू हाई, इसको हमने बोल दिया बैंड, ठीक है, कि भाई साहब ये इसकी लोअर एनर्जी होगी, ये उसकी हायर एनर्जी होगी, ठीक। इस चीजों को समझने के लिए आप ऐसे भी देख सकते हो, जैसे मैंने यहां पे लिखा हुआ था, कहां गया कहां गया कहां गया कहां गया कहां गया कहां गया, ये रहा। सब पहले 1s 2s 2p 2 6 की बिल्कुल सीधा लिख दिया करते थे, लेकिन अब बोले सर जैसे जैसे ऊपर जा रहे हैं, अब जैसे ये 2p की लोअर वैल्यू होगी, ये 2p की हायर वैल्यू होगी, ये 3s की लोअर वैल्यू, ये 3s की हायर एनर्जी लेवल हो गया है, ठीक। सर इसमें जो नीचे वाला होता है वो सर ऑलमोस्ट सेम ही रहता है जैसे पहले था 1s वाला, क्योंकि 1s वाला जो इलेक्ट्रॉन होता है वो न्यूक्लियस के इफेक्ट में होता है, ठीक है, जाहिर सी बात है। तो इसलिए बात मैंने यहां पे लिख दी है, नोट्स बनाने नहीं, बस एक बार देख लो। द 1s ऑर्बिटल हैज अ वेरी थिन एनर्जी बैंड बिकॉज इट इज वेरी क्लोज टू द न्यूक्लियस, सो दैट इफेक्ट ऑफ द सराउंडिंग इलेक्ट्रॉन्स एंड द एटम्स आर नेग्लिजिबल। जो पड़ोसी उसके एटम्स हैं, चारों तरफ बहुत सारे एटम्स हैं, उनका उस पर कोई इफेक्ट इतना खास देखने के लिए नहीं मिलता। लेकिन इफेक्ट सबसे ज्यादा किस पे दिखेगा, जो न्यूक्लियस से जितना ज्यादा दूर होगा। ऑब्वियसली यार, जो न्यूक्लियस से जितना ज्यादा दूर होगा, जो आउटर शेल होंगी वो पड़ोसियों से ज्यादा इफेक्ट होंगी। तो इसलिए जैसे ही हम बाहर जाते हैं तो ये जो बैंड, ये जो एनर्जी बैंड है, ये क्या होते चले जाते हैं भाई साहब, बढ़ते चले जाते हैं, ठीक। इसको मैंने यहां भी लिख दिया, एज वी मूव फ्रॉम द हायर ऑर्बिटल्स, जैसे आप दूर जाओगे न्यूक्लियस से, और अभी फ्रॉम द न्यूक्लियस मॉडिफिकेशन इन द एनर्जी बैंड, ठीक है भाई साहब, जो थिकनेस है बेसिकली वो क्या होती चली जाती है, एक तरीके से बढ़ती चली जाती है। मैंने कहा ठीक है, अब इस चीज को समझाने के लिए, ठीक है, ये जो चीज चल रही है, ठीक है, इसी में फिर एक नया कंसेप्ट लाया गया वैलेंस बैंड का और कंडक्शन बैंड का। क्या होता है भाई साहब, ध्यान से सुनना, देसी भाषा में, पहले मैं तुझे बहुत ही सिंपल अल्फाजों में समझाऊंगा, फिर टेक्निकल लाइन में समझाऊंगा, ठीक भैया। ऐसा समझ, एक होती है वैलेंस बैंड और एक होती है कंडक्शन बैंड, ठीक है, ठीक है सर जी, ओके, ठीक है, ओके, कंडक्शन बैंड, वैलेंस बैंड। मैं इसको ऐसा बोलता हूं, बोले कंडक्शन बैंड मतलब हो गया जैसे कोटा, जैसे पटना, जैसे सीकर, जैसे जयपुर, ठीक, अच्छा। और ये क्या हो गया बैलेंस बैंड, बोले बैलेंस बैंड हो गया जैसे हमारा घर होता है। घर के अंदर कौन होते हैं, मम्मी पापा सब लोग होते हैं। तो तू ऐसा समझ कि जब तू घर पे था तो तू बाउंड था,
ठीक है भाई साहब। बोले घर पे था तो भैया तू था मम्मा बॉय या पापा बॉय, मतलब भैया कुछ नहीं करेगा, खुराफाती काम बिल्कुल कुछ नहीं करेगा। खैर खुराफाती काम तो तू वहां भी कर लेता होगा, ठीक है। तू घर पे था तो घर तू बंदिशों में था, बंदिशों में था मतलब टाइम पे घर आना है, टाइम पे जाना है, कहीं रात के ये 7-8 बजे से पहले पहले घर पे पहुंच जाना है वरना सुताई होगी, ठीक। तो घर पे कंस्ट्रेन में था, तू बाउंडेड था। बोले ठीक है भाई साहब, ओके। अब सपोज तूने भैया किसी बच्चे ने बोला, बोले भैया मेरे को तो भैया कोटा जाना है, या मेरे को पटना जाना है, या मेरे को सपोज हैदराबाद जाना है, मुझे तैयारी करने जाना है भाई साहब, ठीक है। अब वो आ गया सपोज कोटा पे, सपोज मैं एग्जांपल कोटा का लेता हूं क्योंकि मैं कोटा में रहता हूं, लेकिन आप अपने अपने शहर से रिलेट कर लीजिएगा, लखनऊ हो, कोटा हो, सिक्कर हो, जयपुर हो, नांदेड़ हो, ठीक है, कोई भी जगह हो वो आप उससे रिलेट कर लीजिएगा, पटना हो, ठीक है, साउथ में बेंगलोर हो, कहीं भी हो। तो भाई साहब जैसे ही सपोज तू कोटा आ गया, अब तू हो गया आजाद। अब तू क्या हो गया, आजाद हो गया। और तू ऐसा ऐसा आजाद हो गया, तू नालायक हो गया बिल्कुल एक नंबर का, कि अब तेरे ऊपर कोई रोक टोक नहीं है, जब जहां तेरा मन करा तू जा रहा है, जहां तेरा मन करा तू घूम रहा है। बोले भी ठीक है भाई, जहां तुझे थोड़ा सा डिस्ट्रैक्शन मिला भागा ही चला गया उसी की तरफ। समझ मारी बात में क्या कहना चाह रहा हूं, ठीक है। बोले हाँ सर जी। तो जैसे ही तू यहां पर कोटा में पहुंचा या पटना में पहुंचा, जैसे ही तू वहां पहुंचा तू आजाद हो गया, तू आवारा हो गया। सॉरी टू से वर्ड यूज कर रहा हूं, आवारा, ठीक है। कैसा हो गया मेरे भाई, तू आवारा हो गया। तो भाई साहब इधर उधर तूने भागा दौड़ी करना शुरू कर दिया, कभी इधर भाग रहा, कभी इधर भाग रहा, कभी इधर भाग रहा, इधर भाग रहा, तुझे कोई रोकने घर में क्या था, तू बाउंडेड था। तो मैं फिर इस बात को ऐसे बोलूंगा कि घर पे तू था बैलेंस बैंड में, और जब तू कोटा में आ गया तो तू चला गया कंडक्शन बैंड में। आ रही बात समझ में, ठीक। ये बैंड क्या है, ये बेसिकली एनर्जी लेवल है। कोई ऐसा नहीं है कि भाई साहब दिख रहा होगा देख बोरा कंडक्शन बैंड, ये रहा बैलेंस बैंड, ऐसा कुछ नहीं है। मतलब अगर कोई इलेक्ट्रॉन बैलेंस बैंड में है तो फिक्स है, फिक्स मतलब समझ जाओ बाउंडेड है एक तरह से। और अगर कोई इलेक्ट्रॉन फ्री हो गया, बोले ठीक है सर फ्री हो गया, बस सुनते रहना, धीरे धीरे फील आएगी इस चीज को, थोड़ी देर के बाद तू रियलाइज करेगा, हाँ सब बिल्कुल सारी चीजें क्लियर होगी जैसे तू हमेशा रियलाइज करता है। बोले जैसे ही कोई इलेक्ट्रॉन सपोज फ्री हो गया मतलब आजाद हो गया, तो मैं ऐसा बोलूंगा भाई साहब अगर वो आजाद हो गया तो इसका मतलब अब उससे आप करंट कंडक्शन में उसका इस्तेमाल कर सकते हो। दैट मींस हम ये बात बोलेंगे कि वो कहां शिफ्ट हो गया है, वो कंडक्शन बैंड में शिफ्ट हो गया है। समझ में आ रही है। तो सर एनर्जी लेवल के बारे में बात करें, सपोज ये है एनर्जी हमारी बैलेंस बैंड की और ये है हमारी कंडक्शन बैंड की। बोले ठीक है सर। तो मेटल में कंडक्टर में क्या होता है, ये एनर्जी गैप, जो भी एनर्जी गैप इन दोनों के बीच का, वो होता ही नहीं है, ठीक है भैया, इसलिए वहां पर आसानी से कंडक्टिविटी हो जाती है। मैंने कहा ठीक है भाई साहब। और सेमी कंडक्टर में क्या होता है, ये गैप ठीक ठाक होता है। तो इसका मतलब किसी इलेक्ट्रॉन को अगर आपको बैलेंस बैंड से अगर आपको इलेक्ट्रॉन को कंडक्शन बैंड में पहुंचाना है यहां से लेके यहां तक, तो कुछ एक पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ एनर्जी देनी पड़ेगी उसको। मतलब घर से कोटा भिजवाना है तो थोड़े से रुपए खर्च करने पड़ेंगे भाई साहब। पहले घर पे था, बोले हाँ भैया कोटा भिजवाना है, बोले हाँ भैया थोड़े से रुपए खर्च करने पड़ेंगे उससे। बिल्कुल उसी प्रकार कोई इलेक्ट्रॉन सपोज बैलेंस बैंड में है, आपने अगर उसको एनर्जी दे दी, वो फ्री हो गया, वो क्या हो गया मेरे भाई, वो फ्री हो गया, आजाद हो गया। तो मैं इसको ऐसे बोलूंगा कि वो कंडक्शन बैंड में चला गया, अब वो आवारा हो गया। मतलब कंडक्शन बैंड मतलब देसी भाषा में बोले तो आवारों की फौज है इसमें, आवारों की फौज या जो आवारे की जगह है भैया, यहां पे आवारागर्दी कर ले जिसको इतनी करनी। आवारागर्दी करने का मतलब क्या हो गया, इलेक्ट्रॉन आवारा हो गया। इलेक्ट्रॉन आवारा करने का मतलब क्या हो गया, बोले इलेक्ट्रॉन आवारा होने का मतलब इलेक्ट्रॉन फ्री टू मूव है, अब वो मूव कर सकता है एक जगह से दूसरी जगह, तो उसको मूव करा सकता है। अगर तूने इलेक्ट्रिक फील्ड लगाई तो इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब डिस्ट्रैक्शन, जो थोड़ी देर पहले मैंने बोला था कि बंदा जो है कोटा से घर आ गया, सॉरी घर से कोटा आ गया और जैसी कोटा में आवारा हो गया, वो घूमने के लिए तैयार है, जहां उसको डिस्ट्रैक्शन दिखेगा उस हिसाब से वो मूव करेगा। इन ए सिमिलर मैटर कि सपोज कोई इलेक्ट्रॉन पहले कहां पे था, बैलेंस बैंड में था, इसका मतलब बाउंडेड था, ठीक है भाई साहब। अब जैसे ही आपने उसको फ्री कर दिया, आपने उसको आजाद कर दिया, एक पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ एनर्जी तूने उसको दे दिया, फिर वो चला गया तेरा किसमें मेरे भाई, कंडक्शन बैंड में। और जैसे कंडक्शन बैंड में पहुंच गया, इसका मतलब आवारा हो गया। इसका मतलब अब अगर तू इलेक्ट्रिक फील्ड लगाएगा, अब अगर तू डिस्ट्रैक्शन दिखाएगा तो भाई वो मूव करेगा। बात समझ में आ रही है। और एक आवारा का मतलब, एक आवारा मतलब सब पे भारी, मतलब समझ रहा है ना, एक आवारा अपने जैसे 15 20 40 50 और आवारा बना देगा। ठीक, तुमने देखा हो एक आवारा होता है भाई साहब, वो सब पे भारी हो जाता है भाई साहब। एक आवारा है वो इस पूरी सबकी नाक में दम कर देता है अकेला अकेला। तुमने देखा हो क्लास में होता है अक्सर, कभी एक आवारा है, ठीक है, एक आवारा मतलब नालायक लड़का है, वो सब पे भारी हो जाता है, सबको लपेट देता है और अपने जैसे और ना जाने कितने बना देता है। सेम कहानी तेरी यहां पर है कि जैसे ही कोटा में होता है ना, कोटा में तो खूब होता है, ठीक है, बच्चे ने क्लास छोड़ दी, ठीक है, इधर उधर घूमना शुरू कर दिया, थड़ी पे चाय पीने जाना शुरू कर दिया, एनएसपी करना शुरू कर दिया, फिर वो अपने जैसे और लोग बनाएगा। मेरी हर एक कहानी को तू रिलेट करेगा थोड़ी देर के बाद,
ठीक है, ये ऐसा नहीं मैं ऐसी कहानी सुना रहा हूं, ठीक है, मेरी हर एक कहानी को तू रिलेट करेगा थोड़ी देर के बाद, बस तू सुनता रहे, इसलिए मैंने बोला आज का लेक्चर केवल सुनने का है। ठीक है, कोटा में क्या होता है, शुरू में सबको जोश था, बोला निकालेंगे आईटी निकालेंगे, करेंगे वो करेंगे, नीट निकालेंगे, फिर आगे भाई साहब यहाँ पर कोटा में एक दो दिन कुछ दिन क्लास अटेंड करी, फिर समझ में आया यार यहाँ तो बहुत मेहनत कराई जाती है। सिमिलरली फॉर द पटना, ठीक, अब वो क्या करेगा, थोड़ी सी आवारागर्दी शुरू होगी उसकी, आवारागर्दी शुरू होगा, फिर वो अपने दोस्त ढूंढेगा और फिर उन दोस्तों को अपने जैसा बनाने की कोशिश करेगा। चल बे चल पबजी खेलते हैं आजा, ठीक है, चल बे चल बाहर चलते, चल घूमने चल रहे हैं, चल एनएसपी करने चल रहे हैं, चाय पीने चल रहे हैं, बड़ा अच्छा माहौल होता है वहां पे। फिर उसने 2-4 और बना लिए अपने जैसे, 2-4 को बना के 2-4 ने और 2-4 बना दिए, तो कुल मिला के बढ़िया गैंग बन जाता है, अलग अलग व्हाट्सएप ग्रुप बन जाते हैं। ठीक है, एक व्हाट्सएप ग्रुप ये वाला, एक ये वाला, एक ये वाला, एक ये वाला, आज सोचते हैं आज इनके साथ चलते हैं मस्ती करने, आज सोचते हैं आज इनके साथ चलते हैं पिक्चर देखने, आज चलते हैं आज इनके साथ चलते हैं यहाँ पर, आज इनके साथ चलते हैं। इस हिसाब से आवारों की फौज बढ़ती चली जाती है। समझ मारी बात? हाँ सर ये तो समझ में आ रही है, लेकिन इसको सेमीकंडक्टर से कैसे रिलेट करोगे? अब कर रहा हूं, टेंशन ना ले, कर रहा हूं। ठीक, तो अभी के लिए तू एक बात समझ कि अगर सपोज कोई इलेक्ट्रॉन है और वो इलेक्ट्रॉन बाउंडेड है, इलेक्ट्रॉन है, इसका मतलब मैं कह दूंगा भाई साहब वो कहां पर है, वो बैलेंस बैंड में है। अगर तूने उसको सफिशिएंट एनर्जी दे दी कि वो फ्री हो गया, तो मैं बोलूंगा कंडक्शन बैंड में चला गया। इसको और अच्छे से समझाने के लिए मैं एग्जांपल लेता हूं सिलिकॉन का। मैंने यहां पर बना रखा है सारी बातें, कांगे। अब बनाया तो था अभी मैंने, हाँ बोले सर सिलिकॉन का जो लैटिस स्ट्रक्चर होता है वो कुछ इस प्रकार का होता है। सिलिकॉन बेसिकली सेमीकंडक्टर होता है। बोले ठीक है सर जी, आपने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा, इसका जो भी इलेक्ट्रॉनिक CONFIGURE होता है उसमें आपने देखा होगा कि इसके पास 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं आउटरमोस्ट शेल पे। बोले ठीक है भाई साहब, तो ये क्या करता है, कोवैलेंट बॉन्ड बना लेता है अपने बाकी सिलिकॉन के एटम के साथ। मतलब मैं ऐसा बोल सकता हूं कि इसके पास सब 4 इलेक्ट्रॉन, एक ये रहा, एक ये रहा, एक ये रहा और एक ये रहा। ठीक है सर जी, और दूसरे वाले के पास भी 4 होंगे, एक ये रहा, एक ये रहा, एक ये रहा, एक ये रहा। तो बेसिकली होता क्या है, सपोज मैं इसके बारे में बात करूं तो इसके पास भी 4 होंगे, एक ये रहा, एक ये रहा, एक ये रहा और एक ये रहा। बड़ा ही आराम से लिखना पड़ता है इस चीज को। तो एक सिलिकॉन एटम के पास 4 इलेक्ट्रॉन है आउटरमोस्ट शेल पे। बोले बिल्कुल सही बात है, दूसरे के भी 4 है। तो भाई साहब वो बेसिकली कोवैलेंट बॉन्ड बना लेते हैं, जो आपने आई थिंक आपने 11th क्लास की फिजिक्स में भी, केमिस्ट्री में भी ये सारी चीज देखी होगी कि सर अगर मैं बात करूंगा सर इसका एक इलेक्ट्रॉन और इसका एक इलेक्ट्रॉन, भैया कोवैलेंट बॉन्ड बन गया। मैंने कहा ठीक है भाई साहब, सर इसका एक इलेक्ट्रॉन, ठीक है सर जी, और यहां पर भी एक सिलिकॉन होगा, उसका एक इलेक्ट्रॉन, इसने यहां कोवैलेंट बॉन्ड बना लिया। मैंने कहा ठीक है सर, इसका एक लाल वाला इलेक्ट्रॉन और इसका एक यहां पर ये वाला इलेक्ट्रॉन, इसने यहां कोवैलेंट बॉन्ड बना लिया। उसी प्रकार से इसके साथ, बोले इसके इस इलेक्ट्रॉन ने इसके साथ बना लिया, इसके इस इलेक्ट्रॉन ने इसके साथ बना लिया, इसके इस इलेक्ट्रॉन ने उसके साथ बना लिया, इसके इस इलेक्ट्रॉन ने इसके साथ बना लिया। इस हिसाब से भरपूर मात्रा में आप यहां पे देख सकते हो भाई साहब, ये ले यहां पे बॉन्ड फॉर्मेशन, कोवैलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन चल रहा है, मतलब बन गया है। मैं बोलूंगा सिलिकॉन का लैटिस स्ट्रक्चर है एक तरह से। ठीक, ये आपकी केमिस्ट्री वाला पार्ट है, बहुत आराम से गुजरना पड़ रहा है मुझे यहां पर। मैंने कहा ठीक है, तो अभी अगर मैं ऐसा बोलूंगा कि ये इलेक्ट्रॉन क्या है, बोले ये इलेक्ट्रॉन भाई साहब बॉन्ड में फॉर्मेशन में एकदम मस्त है अपनी जगह। अब सपोज किसी कारण बस किसी भी तरीके से मैं कह दूं भाई साहब इस सिलिकॉन लैटिस स्ट्रक्चर को एनर्जी मिल गई, कहीं से भी इस इलेक्ट्रॉन को एनर्जी मिल गई। बोले ठीक है सर जी, इलेक्ट्रॉन को एनर्जी मिल गई। अगर इस इलेक्ट्रॉन को एनर्जी मिली, कैसे भी मिल सकती है, हो सकता है तूने फूंक मारती हो, गरम फूंक मारती हो सकता है सराउंडिंग से उसने हीट एब्जॉर्ब कर ली हो, सराउंडिंग E सिग्मा T की पावर 4। हम लोग पढ़ते थे सर उसमें रेडिएशन वाले चैप्टर में dQ/dt क्या होता है, E सिग्मा T की पावर 4। मतलब टेम्परेचर सपोज अच्छा खासा हुआ, ठीक ठाक भी हुआ तो सराउंडिंग से हीट एब्जॉर्ब हो सकती है ना, और इसको हीट मिली और ये इलेक्ट्रॉन मेरे भाई हो गया सपोज फ्री। मैं इसकी एक कॉपी बना लेता हूं कि बार बार ये मेहनत नहीं करूंगा मैंने कहा ठीक है भाई साहब, ये हो गया मेरे भाई साहब, क्या हो गया ये, बोले सर ये हो गया फ्री। जैसे ही ये इलेक्ट्रॉन फ्री हो गया, अब ये भाई साहब मैं ऐसा बोलूंगा कि पहले ये इलेक्ट्रॉन भैया क्या था, ये पहले इलेक्ट्रॉन बाउंड था, एक तरह बॉन्ड फॉर्मेशन में इन्वॉल्व था, अब ये फ्री हो गया, अब ये आजाद हो गया। और जैसे ही मेरे भाई ये इलेक्ट्रॉन क्या हो गया, आजाद हो गया, तो मैं बोलूंगा अब ये आवारा हो गया। क्या हो गया ये? अब सर ये एनर्जी कैसे मिली? कैसे भी मिल सकती है, हो सकता है कि सराउंडिंग टेम्परेचर से मिल गई हो। सराउंडिंग टेम्परेचर है भैया, अच्छा खासा टेम्परेचर, गर्मी पड़ रही है, गर्मी में तूने रख दिया उसको, तो हीट एब्जॉर्ब कर ली, अब ये इलेक्ट्रॉन आवारा हो गया। तो अब मैं बोलूंगा कि ये आवारा हो गया, इसका मतलब पहले ये जहां भी था लेकिन अभी आवारा हो गया, इसका मतलब अब ये कंडक्शन बैंड में चला गया। समझ आ गई? अभी कंडक्शन बैंड में चला गया, और कंडक्शन बैंड में चला गया मतलब इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड, इसका मतलब अब ये आवारा हो गया। अब ये एक तरीके से आपके आवारा भले ही है लेकिन आपके काम का यही है।
ये आवारा भले ही है लेकिन आपके काम का यही है, क्योंकि यही इलेक्ट्रॉन एक तरीके से फ्री हो चुका है, और ये इलेक्ट्रॉन फ्री हो चुका है, इसका मतलब ये इलेक्ट्रॉन अब अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड लगाओगे तो ये जो इलेक्ट्रॉन होगा ये बेसिकली उस इलेक्ट्रिक फील्ड के इफेक्ट में आएगा। इसका मतलब इस इलेक्ट्रॉन की मदद से आप कंडक्शन, बेसिकली जो करंट कंडक्शन हुआ करता था, जिसमें करंट फ्लो करता था, वो काम आप इस इलेक्ट्रॉन से करवा सकते हो। लेकिन अभी थोड़ी देर पहले क्या बोला था मैंने, इलेक्ट्रॉन आवारा, एक आवारा जो होता है वो अपने साथ 6-7 को और आवारा बना देता है। बोले हाँ भैया बिल्कुल सही बात है। तो जैसे ही इलेक्ट्रॉन आवारा हुआ, बोले ठीक है भाई साहब, अब आवारा है तो भैया जाहिर सी बात है, गया मान ले गया जाके से भिड़ गया फटाक से किसी एक से, सब क्यों जा रहा है, अबे एनर्जी मिलेगी उसको सराउंडिंग से यार, वो गया और जाके किसी बॉन्ड से भिड़ गया। और मान ले अगर वो किसी बॉन्ड से भिड़ गया तो ऐसा भी तो हो सकता है कि वो बॉन्ड कोई तोड़ दे किसी को, तो उसने 2 आवारा और पैदा कर दिए यहां पर। जैसे कोटा का एक छोरे ने अपने जैसे 3-4 और ढूंढ लिए, इसका मतलब 2 आवारा और ढूंढ गए, इसका मतलब आवारे की फौज बढ़ गई। बोले हाँ सर सही कह रहे हो सर, आवारों की जिस हिसाब से कह रहे हो उस हिसाब से आवारों की फौज बढ़ गई। मैंने कहा हाँ भैया बिल्कुल सही बात है, आवारों की फौज क्या होगी मेरे भाई, बढ़ गई। और आवारों की फौज बढ़ गई, इसका मतलब धीरे धीरे तेरे को फील आना शुरू हो गई होगी कि नंबर ऑफ आवारा बढ़ गए। नंबर ऑफ आवारा बढ़ने का मतलब क्या हो गया कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन कंडक्शन बैंड बढ़ना शुरू हो गए, और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कंडक्शन बैंड बढ़ गए, तो इसका मतलब हम ऐसा बोलेंगे कि बैलेंस बैंड से इलेक्ट्रॉन कहां चलेंगे, एक तरह से कंडक्शन बैंड में चले। कंडक्शन बैंड में इलेक्ट्रॉन अब ये बेसिकली फ्री टू मूव है, दे आर फ्री टू मूव। अब अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लगाओगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड लगाने के बाद दे आर रेडी टू मूव, इसका मतलब आप करंट कंडक्शन में इसका इस्तेमाल कर सकते हो। आ रही बात समझ में? बोले ठीक है सर। बोले सर इसका मतलब ये तो समझ में आ गया कि सब ठीक है ना, आवारों की फौज बढ़ती जा रही है। मैंने कहा हाँ। बोले सर करंट आ जाएगा, अबे भाई पहले बैटरी सेटरी तो लगा, पहले बैटरी तो लगा, बैटरी लगाएगा तभी तो करंट वरंट के बारे में सोचा जाएगा। पहले बैटरी लगा, बैटरी लगाएगा, पोटेंशियल डिफरेंस लगा, पोटेंशियल डिफरेंस आएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी, इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी, इलेक्ट्रॉन पे फोर्स लगाएगी, जैसे करंट इलेक्ट्रिसिटी में लगाई थी जब ट्रिप वेलोसिटी हम लोगों ने पढ़ा था। ठीक, बिल्कुल उसी प्रकार। बोले ठीक है सर जी। तो इसका मतलब ये तो तेरे को फील आ रही होगी कि अगर मैं 0 केल्विन मान लूं, सराउंडिंग टेम्परेचर 0 केल्विन है, तो ये सिग्मा टी की पावर 4 भी उसकी वैल्यू भी 0 हो जाएगी। हम लोगों ने क्या पढ़ा था रेडिएशन में? बोले सर dQ/dt होता है सर E a सिग्मा टी की पावर 4। बोले सर अगर टेम्परेचर ही 0 कर दिया आपने, सराउंडिंग टेम्परेचर ही 0 कर दिया है, तो इसका मतलब सर E a सिग्मा टी की पावर 4 ये भी 0 हो जाएगा। मैंने कहा हाँ ये बिल्कुल 0 हो जाएगा, क्योंकि टेम्परेचर 0 हो गया तो dQ/dt आने वाली ऊष्मा वो भी 0 होगी। इसका मतलब जो पहले हम कह रहे थे कि ये इलेक्ट्रॉन आवारा हो गया था, जस्ट सराउंडिंग से हीट गेन करके ही आवारा हो गया था, तो सराउंडिंग से हीट मिलना बंद होगी इसको एक तरह से। तो इसका मतलब इलेक्ट्रॉन बेसिकली आवारा अब तो बचा ही ना, अब तो फिक्स है, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन आवारा ही नहीं हो पाया वो। और अगर इलेक्ट्रॉन आवारा नहीं हो पाया तो इसका मतलब क्या मैं ऐसा कह दूं कि ये जो भी भगदड़ मची थी अभी यहां पर, जो भी आवारों की फौज बनी थी वो फौज नहीं बनेगी। और अगर फौज नहीं बनेगी तो कोई भी इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड में नहीं पहुंचेगा, और कोई भी इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड में नहीं पहुंचेगा तो इसका मतलब करंट में एक तरीके से पार्टिसिपेट करेगा ही नहीं कुछ भी। दैट्स भाई हम ये बोल सकते हैं कि सेमीकंडक्टर जो होते हैं, सेमीकंडक्टर at 0 Kelvin is behave like a insulator। ये इंपॉर्टेंट लाइन है, ये आपको मिल जाती है कहीं देखने के लिए कि सेमीकंडक्टर जो होते हैं। सर सेमीकंडक्टर एग्जांपल क्या है? जैसे कि ये हो गया सिलिकॉन, जो नीचे आता था ना CSI काशी गए SNPB, नीचे वाले जो आया करते थे, है ना, जो पीरियोडिक टेबल आप लोग देखा करते थे ना, ये हम तो ऐसे याद करते हैं, काशी गए संग पंडित। यहां से क्या होता था, न्यूज़पेपर आज सब बिके। ठीक है, इस प्रकार की जो भी बकैती हुआ करती थी, ठीक है, पीरियोडिक टेबल में जो भी याद करने के तरीके होते थे, तो बेसिकली इनको हम लोग बोल देते हैं क्या, सेमीकंडक्टर। तो मैं एग्जांपल ले रहा हूं, तो मैं सिलिकॉन वाला, सिलिकॉन के लेटेस्ट का मैंने एग्जांपल लिया। तो इसका मतलब ये हुआ कि सर अगर सराउंडिंग टेम्परेचर कुछ हुआ, ठीक, तो इसका मतलब सराउंडिंग टेम्परेचर अगर कुछ हुआ तो भाई साहब ये लैटिस स्ट्रक्चर कुछ ना कुछ हीट गेन कर लेगा, जिसकी वजह से कुछ इलेक्ट्रॉन आपके फ्री हो गए। ठीक, कुछ भी अगर 1, 2, 4 इलेक्ट्रॉन भी फ्री हो गए तो उन्होंने 15, 20 और इलेक्ट्रॉन को फ्री कर दिया है। मैंने कहा ठीक है भाई साहब, तो नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन आपके बढ़ गए हैं। इसका मतलब ये एक तरह से कंडक्टर की तरह से तो नहीं, लेकिन ठीक ठाक कंडक्शन करने की कोशिश तो कर रहा है, क्योंकि फ्री इलेक्ट्रॉन आ गए। तो अब तो इस बात को समझ, जैसे ही इलेक्ट्रॉन फ्री हो गए, मैं इसको देसी भाषा में बोलूंगा इलेक्ट्रॉन आवारा हो गए। तो जो मैंने अभी बताया कि जो एनर्जी लेवल होता है उसको बेसिकली 2 तरीके से तोड़ा गया, बैलेंस बैंड एंड कंडक्शन बैंड। तो बैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड में, सपोज ये बैलेंस बैंड है, कंडक्शन बैंड है, तो आपको क्या करना है सर, अगर आप चाहते हो करंट पार्टिसिपेट हो तो कंडक्शन बैंड में करंट होना चाहिए, करंट कंडक्शन बैंड में इलेक्ट्रॉन होना चाहिए सर। ये हो गया कंडक्शन बैंड और ये हो गया बैलेंस बैंड। मैंने कहा ठीक है भाई साहब, इनके बीच के गैप को हम बोलते हैं फॉरबिडन एनर्जी गैप। फॉरबिडन एनर्जी गैप, फॉरबिडन एनर्जी गैप का मतलब, बोले सर जी ये बताओ, सपोज कोई इलेक्ट्रॉन जब बैलेंस बैंड में था
तो करंट में पार्टिसिपेट नहीं कर रहा था, बिल्कुल घर पे था, मम्मा बॉय था, मम्मी पापा के इफेक्ट में था, बिल्कुल एक था। मैंने कहा बिल्कुल सही बात है। जैसे ही आपने उसको सफिशिएंट एनर्जी दे दी जितनी ये है, वो इलेक्ट्रॉन पहुंच गया यहां पर। मैंने कहा हाँ भैया बिल्कुल सही बात है, कंडक्शन बैंड में चला गया, अब ये आवारा हो गया, अब ये करंट में पार्टिसिपेट कर सकता है। बोले ठीक है भाई साहब। तो ये जो मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी है, कितनी एनर्जी दे दें कि ऊपर शिफ्ट हो जाए, इसको हम लोग क्या बोल देते हैं, फॉरबिडन एनर्जी गैप। तो कोई बोले व्हाट इज फॉरबिडन एनर्जी गैप, तो आप बोल सकते हो सर इट इज द डिफरेंस बिटवीन द मिनिमम एनर्जी ऑफ कंडक्शन बैंड टू द मैक्सिमम एनर्जी ऑफ वैलेंस बैंड। मैंने कहा बिल्कुल सही बात है। तो ये इन दोनों के बीच का जो भी एनर्जी गैप है डेल्टा ई। बोला हाँ सर जी, ये डेल्टा ई जितना ज्यादा होगा उतना मुश्किल होगा किसी इलेक्ट्रॉन को कंडक्शन बैंड में पहुंचाना। बिल्कुल सही बात है। उतना ही मुश्किल होगा आवारा बनाना। बिल्कुल सही बात है। उतना ही मुश्किल होगा आवारों की फौज बनाना। बोले बिल्कुल सही बात है। तो इसका मतलब इंसुलेटर में क्या होता है, ये वाला गैप बहुत ज्यादा होता है और ये वाला अच्छा खासा ज्यादा होता है, इतना ज्यादा होता है कि आप नीचे से ऊपर साला इलेक्ट्रॉन को शिफ्ट ही ना कर पाओ। तो बेसिकली अब यहां पे जो मैंने बोला था, कंडक्टिविटी के आधार पे हम तीन तरीके से मटेरियल को डिवाइड करते हैं। सबसे पहले कंडक्टर, फिर इंसुलेटर और फिर सेमीकंडक्टर। तो कंडक्टर का मतलब इनके बीच का जो गैप होता है वो होता है 0 और ये एक दूसरे के ऊपर बिल्कुल ओवरलैप करते हैं, क्योंकि उसके पास फ्री इलेक्ट्रॉन है, भरपूर मात्रा में फ्री इलेक्ट्रॉन है। जैसा कोटा में ही पढ़ने वाला बच्चा हो और वो कोटा में ही रहता हो, ठीक है, तो इसका मतलब समझ जाए, इसका मतलब वो आवारा पहले सही है, ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे उसका घर भी वहीं पर ही है, ठीक है। तो भैया वो बस रात को भले ही वो मम्मी पापा की नजर में, दिन में तो पूरी आवारागर्दी करेगा वो, ठीक। दैट मींस मुद्दे की बात ये है कि सर ये वाला जो गैप था, ये कंडक्टर वाले केसेस में ये वाला गैप जो है बेसिकली 0 होता है, सेमीकंडक्टर के केस में थोड़ा सा होता है और इंसुलेटर के केस में बहुत ही ज्यादा होता है। बात समझ मारिए। तो जैसे अभी बताया आपको, कंडक्टर, सेमीकंडक्टर और इंसुलेटर, पहला क्राइटेरिया क्या देखा हम लोगों ने, फ्री इलेक्ट्रॉन। कंडक्टर में बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं, सेमीकंडक्टर में थोड़े थोड़े से होते हैं, ठीक है, और जो है इंसुलेटर बिल्कुल नहीं होते। यही बात अब आप फॉरबिडन एनर्जी गैप से बता सकते हो कि फॉरबिडन एनर्जी गैप मतलब, बोले सर जी देखो कंडक्टर में सर कंडक्शन बैंड वैलेंस बैंड ओवरलैप हो जाती है। मैंने कहा ठीक है भाई साहब, और सर उसके बारे में बात करें, जो सेमीकंडक्टर होता है उसके बीच में थोड़ा सा गैप होता है, उसको फॉरबिडन एनर्जी गैप कहते हैं। उतनी एनर्जी देवो तो इलेक्ट्रॉन ऊपर शिफ्ट हो जाएगा, अब आरा बन जाएगा, करंट कंडक्शन पार्टिसिपेट करेगा। और करके देखेंगे अभी अपन आज के कल के लेक्चर में हम लोग देखेंगे करंट में कैसे पार्टिसिपेट कर रहा है, कैसे करंट आ रहा है, वो सब देखेंगे वहां पर। मैंने कहा ठीक है भाई साहब। और उसके बाद सर एक आता है सर इंसुलेटर। इंसुलेटर में गैप क्या होता है मेरे भाई, ये बहुत ही बड़ा होता है। आ रही बात समझ में। तो पहले इतनी कहानी को मैं एक बार, क्योंकि नोट्स तो आप पढ़ोगे, मैं एक बार यहां से एक्सप्लेन कर देता हूं जो जो कहानी मैंने यहां पे लिखी हुई है। तो सर ये सारी कहानी भैया ये रही जो मैंने यहां पर लिख रखी है। तो अब 2 पॉइंट्स आते हैं यहां पर जो मैंने बताया, बैलेंस बैंड क्या होता है, कंडक्शन बैंड क्या होता है। मैंने यहां पर लिख दिया है, बोले बैलेंस बैंड का मतलब है विच आर कंप्लीटली फिल्ड विद इलेक्ट्रॉन एट 0 केल्विन। ठीक है भाई साहब, ओके, ठीक है सर। बोले सर ये कभी एम्प्टी नहीं होती है। मैंने कहा बिल्कुल सही बात है, इलेक्ट्रॉन इन पर हमेशा ही होंगे। जैसे मैं बोलूं 1s2 2s2 2p6 3s1 सोडियम के लिए, सपोज मैं सोडियम के लिए बात करता हूं, ठीक, सोडियम के लिए बात करूं, आप क्या बोलोगे सर 1s2 2s2 2p6 3s1, ठीक, ये इलेक्ट्रॉनिक CONFIGURE होता है। बोले ठीक है सर जी। सर ये क्या है सर, ये 1s2 क्या है, ये s ऑर्बिटल पूरा फील्ड है, मस्त है एकदम वहां पर। मैंने कहा बिल्कुल सही बात है। तो हम बोलेंगे क्या, ये बैलेंस बैंड है। ये क्या है, ये कंडक्शन बैंड में है। आप इस इलेक्ट्रॉन को, फ्री इलेक्ट्रॉन का इस्तेमाल कर सकते हो करंट कंडक्शन में। बोले ठीक है सर जी। पीछे लौट आते हैं, बोले इलेक्ट्रॉन आर नॉट कैपेबल ऑफ गेनिंग एनर्जी फ्रॉम द एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। भैया मम्मी पापा के साथ घर पे रह रहा है, डिस्ट्रैक्शन तो हो ही नहीं सकता, ठीक। तो मैं यहां लिख देता हूं, बैलेंस बैंड का मतलब है घर में। कंडक्शन बैंड का मतलब है कोटा पटना। बाहर के बच्चे प्लीज बुरा मत मानना, सर आप कोटा क्यों बोला, मैं 10 साल से रह रहा हूं ना, इसलिए जुबान से निकलता है। लेकिन आप कोटा समझ लो, पटना समझ लो, सीकर समझ लो, जयपुर समझ लो, लखनऊ समझ लो, ठीक है, जो चाहे वो समझ लो। तो अब तो तुम आई थिंक रिलेट कर सकते हो। बोले ठीक है। तो इसका मतलब यहां पर क्या होता है, बोले सब बैलेंस बैंड में इलेक्ट्रिक फील्ड का कोई फर्क नहीं पड़ता उस पर। क्यों, क्योंकि भैया वो अपनी जगह दुनिया में बिल्कुल मस्त है, बाउंडेड है वहां पर, ठीक है सर जी। दे डू नॉट कंट्रीब्यूट टू द इलेक्ट्रिक करंट, कर ही नहीं सकते क्योंकि बाउंडेड इलेक्ट्रॉन है। मन ठीक है भाई साहब, बाउंडेड इलेक्ट्रॉन है का मतलब बढ़िया उन्होंने बॉन्ड बना रखा है वहां पर, अभी बाउंड है। हां, अगर वो बॉन्ड टूट गया, किसी भी प्रकार से टूटा हो, फिर मैं बोलूंगा कि भाई साहब बॉन्ड टूट गया तो इलेक्ट्रॉन आवारा हो गया, इलेक्ट्रॉन फ्री हो गया। और इलेक्ट्रॉन फ्री हो गया तो इस बात को मैं बोलूंगा कि इलेक्ट्रॉन बैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में चला गया। आई होप तू समझ गया होगा, ठीक है सर। उसी प्रकार से कंडक्शन में बोले क्या होगा, बोले इट इज ए बैंड विच आर द पार्शियली फील्ड। बोले ठीक है भाई साहब, या तो पार्शियली फील्ड और कंप्लीटली फील्ड, या सॉरी कंप्लीटली बैकेंड। इसीलिए मैंने यहां पर बोला था कि सर ये देखो पार्शियली फील्ड है 3s1,
ठीक, तो भैया ठीक है भाई साहब, ये तुम्हारा ये जो इलेक्ट्रॉन होगा, किसमें हम क्या बोलेंगे भाई साहब, कंडक्शन बैंड में है। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। उसके बाद बोले ठीक है, इलेक्ट्रॉन गेन एनर्जी फ्रॉम द एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। बोले यहां पे तो सीधा लिखो सर, यहां पे जो इलेक्ट्रॉन है वो क्या बन जाता है भाई साहब, आवारा। यहां पे तो डिस्ट्रैक्शन भरपूर होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड होगा तो फोर्स लगेगा, एक्सीलरेशन आएगा, एक्सीलरेशन आएगा, मूव करेगा। बोले ठीक है सर जी, दे कंट्रीब्यूट टू द इलेक्ट्रिक करंट। बिल्कुल सही बात है, क्लियर है। ये हम थोड़ी देर के बाद भी देखेंगे, इससे हम लोग सॉल्व भी करेंगे कि भाई साहब दे कंट्रीब्यूट टू द इलेक्ट्रिक करंट। मतलब अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड लगाओगे, बैटरी शैटरी लगाओगे, अगर इलेक्ट्रॉन आपके कंडक्शन बैंड में है तो भैया बिल्कुल फ्री इलेक्ट्रॉन तेरे साथ हैं। तो ऐसा समझ कंडक्शन बैंड में पहुंच गए, इसका मतलब फ्री हो गए। फ्री होने का मतलब आजाद हो गए, बस दूसरा कहीं भी घुस जाएंगे वो। अब किसी के घर में घुस सकते हैं, किसी की गली में घुस सकते हैं, किसी के घर में घुस के किसी की लड़ाई करवा सकते हैं, किसी कहीं बोन तोड़ देंगे कोई से भी। समझ में जैसा भी क्या बताए, हमारा और 2 बोन तोड़ दिए साले ने, 2 बोन तोड़े, 4 हमारे और पैदा कर दिए। ठीक है, आवाज दे दी घर के बाहर, बोला आजा 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 आजा, बस इतनी आवाज दे दी, 4 लोटे फिर आगे बाहर। ठीक है, तो इस संगति का असर, बुरी संगति एक तरीके से, तो भले ही बुरी संगति लगे, हमारे लिए तो ये संगति अच्छी है, क्योंकि जो हमारा जो करंट फ्लो करेगा वो इन्हीं इलेक्ट्रॉन की वजह से फ्लो करेगा। हमारा जो करंट फ्लो करेगा वो इन्हीं इलेक्ट्रॉन की वजह से पड़ेगा, क्योंकि हमें पढ़ना क्या है, हमें अल्टीमेटली कंडक्टिविटी नेचर ही तो पढ़ना है ना। पास समझ मारिए। आई होप ये सारी चीज आपको फंडामेंटली क्लियर हो गई होगी। अब थोड़ा सा पानी पी लेता हूं, फिर आगे बढ़ते हैं इसके बाद। आई होप इतना अब आप समझ गए होंगे किस प्रकार से जो है हम लोगों ने चीजों को इंट्रोड्यूस किया है। मन का ठीक है। अब अगर मैं आपसे एक बात बोलूं, मन का यार ये क्या था, थोड़ी देर के लिए मान के चलो कंडक्शन बैंड था, ठीक है भाई साहब, सॉरी बैलेंस बैंड था, ठीक है सर, और ये था मेरे भाई कंडक्शन बैंड। ठीक है, ठीक है, ओके, ठीक है। थोड़ी देर के लिए मैं बात कर रहा हूं केवल सिलिकॉन लेटिस स्ट्रक्चर की। बोले ठीक है सर जी, दैट मींस आप यहां पर बोलोगे, फिर से बनाना पड़ेगा, SI 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 SI। मन का ठीक है, इधर भी SI, इधर भी SI, इधर भी SI, बनाना पड़ेगा, कोई बात नहीं। ठीक है सर जी, ये यहां पर कोवालेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन है। ठीक है भाई साहब, एक सिलिकॉन के 4 एटम ने दूसरे सिलिकॉन के एटम्स के साथ मिलकर यहां पर बॉन्ड फॉर्मेशन बना रखा है। मन के ठीक है, अब ध्यान से सुनना, ठीक है, ठीक है सर, ठीक, ये कहानी, ठीक, यहां पे बॉन्ड वगैरह सब बना हुआ है। ठीक है, तो मैं अगर आपसे बोलूं, मैंने कहा भाई साहब ये इलेक्ट्रॉन ने सपोज इसके साथ बॉन्ड बना रखा है, ठीक है, ये बॉन्ड है, कोवैलेंट बॉन्ड है। मैंने कहा ठीक है, अब सपोज बाहर से भैया एनर्जी ले ली, सपोज इलेक्ट्रॉन थे तेरे कुछ यहां पर बैलेंस बैंड में तो इलेक्ट्रॉन होंगे, जाहिर सी बात है। मैंने कहा ठीक है भाई साहब, बैलेंस बैंड में इलेक्ट्रॉन थे, ठीक है सर जी, ओके। इसका मतलब जैसे भी थोड़ी देर पहले हम लोगों ने देखा था कि 0 केल्विन पर, ठीक, 0 केल्विन पर सेमीकंडक्टर कैसे बिहेव करेगा भाई साहब, बिल्कुल इंसुलेटर की तरह से। इसका मतलब वहां पर कंडक्शन बैंड में इलेक्ट्रॉन ही नहीं होंगे। मतलब कंडक्शन बैंड में जब इलेक्ट्रॉन होंगे तभी तो भैया हम बोलेंगे ना कि करंट कंडक्शन हो पाएगा। करंट कंडक्शन हो पाने का मतलब हमने बैटरी सेटी लगा के इलेक्ट्रिक फील्ड लगा के करंट को फ्लो कराया। बोले ठीक है, बोले सपोज एक इलेक्ट्रॉन को हमने बाहर से एनर्जी मिली और शिफ्ट होकर भाई साहब वो यहां पहुंच गया। बोले ठीक है सर जी, बाहर से मिल गई, हो सकता है आपने दे दी एनर्जी, हो सकता है बाहर से मिल गई हो, ई सिग्मा टी की पावर 4 से मिल गई हो। बोले ठीक है, इलेक्ट्रॉन चला गया ऊपर, तो भाई साहब यहां पर एक उसकी वैकेंसी क्रिएट हो गई। उस वैकेंसी को हम लोगों ने एक नया नाम दिया, बोला होल। बात समझ में आ रही है? मतलब जितने इलेक्ट्रॉन अभी तक इस सवाल में अगर सारे के सारे सिलिकॉन यहां पर एटम्स हैं, जितने इलेक्ट्रॉन बैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में गए होंगे, सपोज ये तो एक इलेक्ट्रॉन था। बोले हाँ सर, जरूरी थोड़ी ना एक हो सकता है एक और चला गया हो यहां पर। बोले ठीक है भाई साहब, तो इसका मतलब यहां एक वैकेंसी क्रिएट हो गई। हो सकता है ये भी चला जाए, एनर्जी मिली, ये भाई साहब भी पहुंच गए ऊपर। बोले ठीक है भाई साहब, ये भी होगी। तो जो इलेक्ट्रॉन पहले बैलेंस बैंड में थे, अब उनको एनर्जी मिली, वो कंडक्शन बैंड में चले गए। बोले हाँ भैया कंडक्शन बैंड में चले गए, और अगर वो कंडक्शन बैंड में चले गए तो हम बोलेंगे उनकी जो जगह खाली हो गई है, कहां पर, बैलेंस बैंड में जो जगह खाली हो गई है, उसको हम लोगों ने क्या बोल दिया, होल। क्या बोल दिया मेरे भाई, होल। अब तू कहेगा सर क्या जरूरत थी होल वगैरह की? मैंने कहा काहे जरूरत नहीं भाई साहब, इलेक्ट्रॉन चला गया तो इसका मतलब जाहिर सी बात है यहां पर एक तरह से पॉजिटिव चार्ज तो है ही ना, है? बोले हाँ सर ये बात तो सही। अब ये इलेक्ट्रॉन जो गया है, ध्यान से सुनना मेरी बात, ये इलेक्ट्रॉन लैटिस स्ट्रक्चर से बाहर निकल के हवा में नहीं आ गया। ये मत समझना कि भाई साहब इलेक्ट्रॉन ऊपर चला गया तो इसका मतलब लैटिस स्ट्रक्चर से बाहर निकल गया, हवा में आ गया, पूरा का पूरा मटेरियल जो है पॉजिटिवली चार्ज हो गया, ऐसा नहीं। ये है तो स्ट्रक्चर, लैटिस स्ट्रक्चर के अंदर ही है, बस केवल जो है ये बैलेंस बैंड से शिफ्ट होकर कहां चला गया, कंडक्शन बैंड में चला गया। तो डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन, डेफिशिएंसी नहीं आप कह सकते हो, जो पहले इलेक्ट्रॉन था अब उसकी जो खाली जगह है, इलेक्ट्रॉन की खाली जगह को हम लोगों ने एक नया नाम दिया, क्या बोला, होल। तो कोई बोलेगा व्हाट आर द होल? बोले सर होल आर द पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल।
सॉरी चार्ज पार्टिकल नहीं, पॉजिटिवली चार्ज। बोले ठीक है भाई साहब, ये बेसिकली क्या है, ये इलेक्ट्रॉन जो चले गए, उनके पास जो खाली जगह बच गई उसको हम लोगों ने क्या बोल दिया मेरे भाई, होल बोल दिया। बोले ठीक है। बोले यहां से कैसे एक्सप्लेन करेंगे, मैंने कहा यहां से ऐसे एक्सप्लेन करेंगे, यहां से मस्त फील आ जाएगी देख तुझे। बोले सर ये इलेक्ट्रॉन था, बॉन्ड बना रहा था। बोले हाँ सर बॉन्ड बना रहा था, तो मैं बोलूंगा कंडक्शन, ये बैलेंस बैंड में था, ये इलेक्ट्रॉन बैलेंस बैंड में है। बोले ठीक है सर, इसको एनर्जी मिली। बोले हाँ सर, ये बॉन्ड टूट गया। ठीक है, जैसे ही बॉन्ड टूटा ये इलेक्ट्रॉन भाग गया, ये फ्री हो गया, आवारा हो गया, इसका मतलब बोलूंगा कंडक्शन बैंड के अंदर चला गया। बोले ठीक है सर, कंडक्शन बैंड के अंदर चला गया। तो इसकी जो यहां पर डेफिशिएंसी है, इसको हम लोग बोल देंगे यहां पर होल। इसकी जो जगह थी क्या बोल देंगे इसको यहां पर हम लोग, होल। क्लियर है भाई साहब, ठीक है। अब ये इलेक्ट्रॉन गया बाहर से, जाकर भिड़ गया उससे। सपोज यहां पर भी इलेक्ट्रॉन होगा, देख एक इलेक्ट्रॉन यहां पर होगा, एक इलेक्ट्रॉन यहां पर होगा। सपोज ये इलेक्ट्रॉन गया और इलेक्ट्रॉन जाके, जैसे मैंने बोला ना, आजाद हो गया, किसी के घर में घुस गया, किसी के गली मोहल्ले में घुस गया इलेक्ट्रॉन, उसी प्रकार से भाड़ जैसे इससे टकरा गया, ठीक है सर जी। जैसे इससे टकराया, सपोज इसने वाला बॉन्ड भी तोड़ दिया। तो अगर ये 2 इलेक्ट्रॉन फ्री कर दिए, तो इसका मतलब यहां पर तुम बोल सकते हो कि सर सपोज इसको फ्री कर दिया तो यहां होल क्रिएट हो गया। 2 को तोड़ दिया, 2 को फ्री, ये जाके इससे भिड़ गया, इसको फ्री कर दिया तो यहां एक और होल क्रिएट हो गया। बात समझ आ रही है? दोनों को तो नहीं है क्योंकि जाएगा तो सीधे टकराएगा। तो मान के चल सपोज थोड़ी देर के लिए मैंने ऐसे बोला, ये यहां से इलेक्ट्रॉन निकला और यहां पे जो हमारे पुराने इलेक्ट्रॉन थे, ये दोनों इलेक्ट्रॉन किसमें थे, ये बैलेंस बैंड में थे। बोले ठीक है सर जी, ये बॉन्ड में एकदम मस्त, एकदम बाउंडेड थे। बोले ठीक है, ये गया और जाके भाई साहब सपोज इसने इसको तोड़ दिया, बॉन्ड को तोड़ दिया, तो ये जो आवारा इलेक्ट्रॉन हो गया, सपोज इस बॉन्ड से भिड़ गया जाके, और जैसे इस बॉन्ड से भिड़ा तो इसने सपोज एग्जांपल के तौर पर बॉन्ड तोड़ दिया या इसको फ्री कर दिया, तो इसका मतलब यहां पर फिर से एक क्या बन गया, एक और होल क्रिएट हो गया। बात समझ में आ रही है? तो होल क्रिएट होने का मतलब क्या हो गया कि सर इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड में चला गया, उसके करस्पॉन्डिंग यहां पर एक होल क्रिएट हो गया। तो ये घटना यहां पर घट रही है। इसका मतलब आप ये तक यहां तक ये समझ गए होंगे कि सर यहां पर केवल और केवल, मैंने यहां पर सिलिकॉन 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 के एटम ही लिए हैं यहां पर, केवल और केवल, ऑल आर द सेम एटम सिलिकॉन यहां पे लिए हैं हम लोगों ने यहां पर। तो यहां पे जितने इलेक्ट्रॉन हमारे बैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में शिफ्ट होंगे, उतने ही होल यहां पर जनरेट हो गए होंगे। ऐसे सेमीकंडक्टर को हम लोग बोलते हैं इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। स्पेलिंग में गड़बड़ कर सकता हूं भाई साहब, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर का मतलब, बोले सर इसमें कोई भी इंप्योरिटी नहीं है। बोले इंप्योरिटी का मतलब क्या है, मैंने कहा इसकी कंडक्टिविटी को बढ़ाने के लिए हम पता क्या करते हैं, ठीक है, ये हम थोड़ी देर के बाद देखेंगे। इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर का मतलब प्योर सेमीकंडक्टर, प्योर, एक बिल्कुल प्योर है, इसमें कुछ भी गड़बड़ नहीं करा हमने, कुछ भी हम लोगों को कुछ भी गड़बड़ नहीं है, बिल्कुल प्योर है। अब इसकी कंडक्टिविटी को बढ़ाने के लिए हम थोड़ी देर के बाद देखेंगे, हम इसमें ना कुछ इंप्योरिटी डाल देते हैं, थोड़ी सी, ठीक है, थोड़ी सी इंप्योरिटी डाल देते हैं। जैसे कभी है ना, मान के चल एक क्लास में है और 100 बच्चे हैं, 100 के 100 बच्चे बहुत ही शरीफ हैं और उनको बिगाड़ना हो ना, तो बस तो समझ में क्या कहना चाहता, या तो एक नालायक एक नालायक जो है बिगड़ा हुआ लड़का भेज दे, वो साला सबको बिगाड़ देगा। या फिर अगला रूल है, एक छोरी अगर उस क्लास में आ जाती है तो भी वो बिगड़ना शुरू हो जाएंगे, ठीक। तो इस कहानी को भी मैं आगे रिलेट करूंगा, ठीक। तो इसको हम लोग बोल देते हैं इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर का मतलब सारे के सारे सिलिकॉन एटम्स हैं यहां पर, और जो है बिल्कुल प्योर है। जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्री हुए हैं, उतने ही होल यहां पर क्या हुए मेरे भाई, बने हैं। ये सारी कहानी मैं आपको एक बार थ्योरी से एक्सप्लेन कर देता हूं यहां पर, क्योंकि उससे लिखे रहेंगे तो ज्यादा अच्छे समझ में आता है। जैसे कि मैं एक करके शुरू करता हूं, ये वही थ्योरी है, रेंज ऑफ द एनर्जी पॉसेस्ड बाय द इलेक्ट्रॉन इज सॉलिड इन द एनर्जी बैंड। बिल्कुल सही बात है, बैलेंस बैंड, ठीक है भैया, हैव द बाउंडेड इलेक्ट्रॉन, प्रॉपर तरीके से लिखा हुआ है, जो पहले भी लिखा था फिर से लिखा हुआ है। बोले सब बाउंडेड इलेक्ट्रॉन है, नो फ्लो ऑफ करंट ड्यू टू सच इलेक्ट्रॉन, ऑलवेज फुलफिल बाय द इलेक्ट्रॉन। बिल्कुल सही बात है। कंडक्शन बैंड में क्या हुआ सर, इट हैज द कंडक्टिंग इलेक्ट्रॉन। बिल्कुल सही बात है। द रेंज ऑफ द एनर्जी पॉसेस्ड बाय द फ्री इलेक्ट्रॉन इज नोन एज कंडक्शन बैंड। करंट फ्लो ड्यू टू द सच इलेक्ट्रॉन, बिल्कुल करंट इनकी वजह से फ्लो करता है। द कंडक्शन बैंड इज फुल्ली एम्प्टी। अगर कंडक्शन बैंड पूरी एम्प्टी है, मतलब कोई भी आवारा नहीं है, तो करंट तो फ्लो करना ही नहीं चाहिए। देन करंट कंडक्शन इज नॉट पॉसिबल। आई होप अब आपको एक पॉइंट बिल्कुल क्लियर हो रहा होगा। इलेक्ट्रॉन में एग्जिस्ट और नॉट इन इट। बिल्कुल सही बात है, इलेक्ट्रॉन वहां हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। क्या पता कि इंसुलेटर में तो भैया पहुंचेगा ही नहीं वहां पर, सारे के सारे इलेक्ट्रॉन कहां पर होंगे, बैलेंस बैंड में होंगे। बोले ठीक है भाई साहब, नेक्स्ट अगला पॉइंट। बोले सर ये वही पॉइंट हो गया जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया। क्या बोले सर, ये बैलेंस बैंड है, कंडक्शन बैंड है। मैंने कहा ठीक है भाई साहब। सर बैलेंस बैंड है, कंडक्शन बैंड है, अगर इलेक्ट्रॉन यहां से यहां शिफ्ट होगा, कंडक्शन बैंड में जाएगा, आवारा बनेगा। बोले ठीक है सर। इनके बीच के गैप को हमने बोल दिया फॉरबिडन एनर्जी गैप। आप यहां पर लिख सकते हो व्हाट इज फॉरबिडन एनर्जी गैप। बोले सर ये कंडक्शन बैंड की हायर वैल्यू है और ये कंडक्शन बैंड की लोअर वैल्यू है। ये बैलेंस बैंड की हायर वैल्यू है और ये बैलेंस बैंड की लोअर वैल्यू है। तो सर व्हाट इज द फॉरबिडन एनर्जी गैप, तो यहां पे लिखा हुआ है कंडक्शन बैंड का मिनिमम और बैलेंस बैंड का मैक्सिमम के बीच का जो गैप होता है उसको हम लोग क्या बोल देते हैं मेरे भाई, यहां पर हम लोग क्या बोल देते हैं, यहां पर फॉरबिडन एनर्जी गैप। क्लियर है भाई साहब? तो ये फॉरबिडन एनर्जी गैप है, ठीक। तो दिस इज द अमाउंट ऑफ बेसिकली आप ये बोल दीजिए द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड, ठीक,
ताकि आप इलेक्ट्रॉन को बैलेंस बैंड से कहां पर भेज सको, कंडक्शन बैंड में भेज सको। इसके कुछ और पॉइंट्स अब देख यार, ये सब लिखा था तो तू खुद समझ गया होगा, लिखने में बहुत टाइम जाता, ठीक है। अभी तो आगे पीपीटी देखेंगे तो खुद देखेंगे बहुत, अभी तो और थ्योरी आने वाली है, ठीक है। हंसेगा फिर तो कोई बात नहीं। विड्थ ऑफ द फॉरबिडन एनर्जी डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ द सब्सटेंस, बिल्कुल सही बात है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, बोले विड्थ इज मोर, जितना ज्यादा ये गैप होगा, मैंने कहा ठीक है, देन बैलेंस इलेक्ट्रॉन आर स्ट्रांगली अटैच्ड विद द न्यूक्लियस, बिल्कुल सही बात है। गैप जितना ज्यादा होगा उतनी ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी आपको इलेक्ट्रॉन को बैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में शिफ्ट करने के लिए। इसका मतलब वो इलेक्ट्रॉन उतने ही ज्यादा न्यूक्लियस के इफेक्ट में है, टाइटली बाउंडेड है। जितनी ज्यादा एनर्जी जरूरत है, इसका मतलब उतना ज्यादा टाइटली बाउंडेड है वो। उसके बाद द विड्थ ऑफ द फॉरबिडन एनर्जी गैप इज रिप्रेजेंटेड इन ईबी, कोई नई बात नहीं है। एज द टेम्परेचर इंक्रीजेस, ये आपका थ्योरेटिकली चीज है, याद रहे, ठीक है, भूल जाओ कोई बात नहीं। अगर आप टेम्परेचर बढ़ाते हो तो फॉरबिडन एनर्जी गैप जो है वो क्या हो जाता है मेरे भाई, कम हो जाता है, वेरी स्लाइटली। ऑब्वियसली यार, टेम्परेचर बढ़ाओगे तो क्या होगा, अच्छी खासी एनर्जी तो पहले मिल गई ना उनको, तो गैप क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। नेक्स्ट अगला पॉइंट, बोले इसके बाद अभी तक जो हमने पढ़ा, ठीक है, ये सब नोट नहीं करना, डरना मत, पढ़ना एक एक पॉइंट है, ठीक है। हमने फिर बात करी, बोले सर हमने बात की कंडक्टर, सेमीकंडक्टर, इंसुलेटर, मैंने कहा ठीक है। फिर इनके डेटा के साथ हम लोगों ने यहां पर जो है कंपेयर किया। सबसे पहले बोले रेसिस्टिविटी, बोले रेसिस्टिविटी मतलब, बोले सर जो रो हुआ करता था, हमने देखा डेटा है कि कंडक्टर की जो रेसिस्टिविटी होती है 10⁻² से 10⁻8 होती है। आपने पढ़ा था ना, R बराबर ρL/A, करंट इलेक्ट्रिसिटी में पढ़ा था। बोले हाँ भाई साहब, इसका मतलब कंडक्टर का जो रो होता है वो बहुत ही कम होता है। ये देख के तेरे को दिख रहा है, बोले ठीक है सर जी, ओके सर। अगर अपन बात करेंगे सेमीकंडक्टर के लिए, तो सेमीकंडक्टर के लिए रो जो होता है वो और ज्यादा होता है, 10⁻6 के रीजन का होता है। और इंसुलेटर के लिए तो बहुत ही ज्यादा होता है, 10⁻19 तक के लिए होता है। तो सोच, अगर इंसुलेटर के लिए, इंसुलेटर का मतलब क्या हो गया, उसका रेजिस्टेंस इंफिनिटी बोलते हैं, तो खुद समझ उसकी रेसिस्टिविटी भी अगर 10⁻19 है, तो अगर मैं रेजिस्टेंस पूछूं, एक लेंथ ले लूं, मैं बोल दूं थोड़ी देर के लिए, सपोज इसका रेजिस्टेंस निकाल, इसकी लेंथ है 1 मीटर और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन मान ले 1 मीटर स्क्वायर, तो उसका रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, R बराबर ρL/A। अगर तू देखेगा ना, ρL/A, रो की वैल्यू कितनी है 10⁻19 और L की वैल्यू कितनी है 1 और एरिया 1 ले ले, तो 10⁻19 चला गया भाई साहब। समझ रहा है, इतना ज्यादा रेजिस्टेंस इंफिनिटी के बराबर हो गया, ठीक है। इसलिए आप बोल सकते हो, जिसमें याद क्या रखना है, बोले सर याद ही रखना, रेसिस्टिविटी कंडक्टर की थोड़ी कम होती है, सेमीकंडक्टर की थोड़ी ज्यादा होती है, इंसुलेटर की तो बहुत ही बड़ी होती है। नेक्स्ट पॉइंट, उसी प्रकार कंडक्टिविटी, रेसिस्टिविटी कंडक्टिविटी का रेशियो इनवर्स होता है, तो आप बोल सकते हो सर इसका जस्ट उल्टा हो जाएगा, कंडक्टर के लिए ज्यादा, ये और कम, ये और कम। नेक्स्ट एक आता है थर्मल कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस, अल्फा। ये कौन सा है, ये वो है जो R बराबर R0 1 प्लस अल्फा टी हम लोगों ने पढ़ा था, याद है कंडक्टर में, R बराबर R0 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी। बोला हाँ सर ये पढ़ा था। बोला कंडक्टर में हम लोगों ने देखा था कि अल्फा पॉजिटिव होता है, ठीक, टेम्परेचर बढ़ाने पर रेजिस्टेंस बढ़ जाता था। तो वहां पे सवाल किया करते थे कि 10 डिग्री सेल्सियस पर टेम्परेचर 50 ओम है, तो 40 डिग्री सेल्सियस पर टेम्परेचर 100 ओम है, तो बताओ 60 डिग्री सेल्सियस पे कितना होगा। तो वहां अल्फा पॉजिटिव होता था, टेम्परेचर बढ़ाने से रेजिस्टेंस बढ़ा करता था। तो मैं यहां लिख देता हूं, टेम्परेचर बढ़ाने से रेजिस्टेंस बढ़ता था, कहां पर, बोले कंडक्टर में। मैंने कहा ठीक, यहां उल्टा होता है, ठीक, यहां पर जो अल्फा होता है मेरे भाई वो क्या होता है, निगेटिव होता है। सर ऐसा क्यों होता है, सर अल्फा निगेटिव क्यों है, जब डिटेल में थोड़ी सी आगे बढ़ेंगे हम लोग तो मैं इस चीज की भी तेरे को फील दिला दूंगा कि देख ले भैया यहां पर ये चीज उल्टी आ रही है। और अल्टीमेटली इंसुलेटर के लिए क्या होता है भाई साहब, निगेटिव होता है। डेटा है, आपको याद रखना है। अगला सर करंट के बारे में अगर बात करें, मैंने कहा हाँ भैया। बोले सर कंडक्टर में हमने देखा जो करंट फ्लो करता है वो ड्यू टू फ्री इलेक्ट्रॉन करता है। याद कर, ड्रिफ्ट वेलोसिटी जब हम लोगों ने निकाली I बराबर बीना, तो वहां पर हम लोगों ने जो देखा था, वहां पे करंट किसकी वजह से फ्लो कर रहा था, बोले सर वहां पे करंट फ्लो कर रहा था फ्री इलेक्ट्रॉन की वजह से। चेक करके वो डेरिवेशन देख लेना, जो पूरा तामझाम डेरिवेशन में कर रहा था, V बराबर U प्लस AT लगाया था हर इलेक्ट्रॉन के लिए, ठीक है, सब एक इलेक्ट्रॉन के लिए V1 बराबर U1 प्लस, है ना, AT1, ठीक है, A की वैल्यू QE/M आ गया था। फिर सारे बंदों के लिए लिखा था, सबको ऐड करके वो जो डिराइव किया था I बराबर बीना, वहां पे हम लोगों ने देखा था करंट जो भी आ रहा है भाई साहब किसकी बेस आ रहा है, इलेक्ट्रॉन की बेस आ रहा है। लेकिन यहां पर सेमीकंडक्टर में मजेदार पार्ट है, दिस इज द इंपॉर्टेंट पॉइंट, मैं यहां पे स्टार डाल देता हूं कि सर यहां पे क्या होता है, जो करंट आता है इलेक्ट्रॉन और होल्स दोनों की वजह से आता है। बस और नहीं, अभी के लिए आपको याद रखना है। थोड़ी देर के बाद जब हम लोग इसका डेरिवेशन देखेंगे तो हम वहां पे देखेंगे कि हाँ भैया बिल्कुल सही कह रहा है कि जो करंट यहां पर आता है, पूरे चैप्टर में हम लोग कई बार इस चीज को देखेंगे कि सेमीकंडक्टर में जो करंट आता है वो दोनों की वजह से आता है। बोले सर थोड़ी फील कम आई, कैसे आ जाएगा दोनों की वजह से, मैंने कहा देख दोनों की वजह से आएगा कि देख होल्स कहां पर है, बैलेंस बैंड में, और इलेक्ट्रॉन कहां है, कंडक्शन बैंड में। इलेक्ट्रॉन पे चार्ज क्या है, नेगेटिव चार्ज, और होल्स पे चार्ज क्या है, पॉजिटिव चार्ज। बोले हाँ सर जी। तो अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड लगाओगे तो इसका मतलब इलेक्ट्रॉन तो मूव करेगा इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट,
बोले हाँ सर जी। अबे होल्स भी तो है ना, होल्स भी तो पॉजिटिवली चार्ज है। तू मुझे एक सवाल का जवाब दे, अगर मैं तुझसे कह दूं कि मैंने सपोज एक सवाल दिया, मैंने आगे की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दी और यहां पर है मेरे पास एक इलेक्ट्रॉन और एक है मेरे पास सपोज एक पॉजिटिवली चार्ज, तो तू मुझे बता इलेक्ट्रिक फील्ड आगे लगाएगा तो इलेक्ट्रॉन किधर भागेंगे? पीछे। इलेक्ट्रॉन पर अपोजिट फोर्स लगेगा। अगर इलेक्ट्रॉन पीछे गया तो इसकी वजह से करंट किधर आएगा? आगे। जिधर इलेक्ट्रॉन फ्लो करते हैं उसके अपोजिट करंट फ्लो करता है। हाँ सर जी भाई ये कन्वेंशन है। बोले सर इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया तो पॉजिटिव चार्ज किधर भागेगा? आगे। अगर ये पॉजिटिव चार्ज आगे भागेगा तो इसके करस्पॉन्डिंग करंट किधर आना चाहिए? आगे। तो इसका मतलब हुआ ये, आपके पास इलेक्ट्रॉन थे, आपके पास नेगेटिव चार्ज था, आपके पास पॉजिटिव चार्ज था, आपने इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दी। दोनों भागे भले ही उल्टी दिशा में, लेकिन दोनों की वजह से जो करंट आ रहा है वो किधर आ रहा है? आगे आ रहा है। इसका मतलब अगर मैं यहां पर इस केस में मतलब सेमीकंडक्टर वाले केस में हम इसको डिराइव भी करेंगे थोड़ी देर के बाद कि अगर मैं सपोज करंट के बारे में बात करूंगा तो आप बोलोगे करंट ड्यू टू इलेक्ट्रॉन एज वेल एज करंट ड्यू टू होल्स। वो अलग बात है कि इलेक्ट्रॉन सिरे कहां पर है? कंडक्शन बैंड में, और होल सिरे कहां पर है? बैलेंस बैंड में। बात समझ में आ रही है? बोले ठीक है सर जी, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। इसके बाद नेक्स्ट अगला प्रॉब्लम। बोले सर जी अब ये सारी कहानी देख यहां पे लिखती है, लिखना मत, पागल हो जाएगा, बस सुन ले। क्या? कंसेप्ट ऑफ होल्स इन द सेमीकंडक्टर ड्यू टू द एक्सटर्नल एनर्जी, ठीक है, टेम्परेचर और रेडिएशन, ये सिग्मा टी की पावर 4, व्हेन द इलेक्ट्रॉन गोज फ्रॉम बैलेंस बैंड टू कंडक्शन बैंड। इलेक्ट्रॉन ने एनर्जी ले ली, ऊपर शिफ्ट हो गया वो, ठीक है। बाउंडेड इलेक्ट्रॉन बिकम फ्री। हाँ भैया कोटा में आ गया, जो मम्मी पापा का कहना मानता था वो कोटा में आके फ्री हो गया भाई साहब, कंडक्शन बैंड में आ गया, ठीक है। ए वैकेंसी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन क्रिएटेड इन द बैलेंस बैंड। हाँ भैया फ्री इलेक्ट्रॉन की वैकेंसी क्रिएट होगी बैलेंस बैंड में, नीचे, बिल्कुल सही बात है। विच हैज द सेम चार्ज। मैंने कहा ठीक है भाई साहब चार्ज सेम है एज इलेक्ट्रॉन, ठीक है, बस वो माइनस होता तो प्लस ही हो जाएगा यहां पर, बोले ठीक है, बट पॉजिटिव, ठीक है, द पॉजिटिवली चार्ज वैकेंसी इज टर्म्ड एज द होल एज शोन इन द डायग्राम। मतलब यहां पे तू ऐसे समझ कि सर यहां पर एक इलेक्ट्रॉन था पहले, वो इलेक्ट्रॉन फ्री होकर यहां चला गया तो यहां पर वैकेंसी क्रिएट हो गई, ये बन गया तेरा होल, जो थोड़ी देर पहले मैंने आपको समझाया था। ठीक है सर जी, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अब इसकी कुछ प्रॉपर्टीज है जो एक बार आप पढ़ लो। बोले सबसे पहले क्या है? इट इज डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द बैलेंस बैंड। ये बेसिकली बता रहा है कि इसका इलेक्ट्रॉन इसको छोड़ के जा चुका है, सीधी सी बात ये है। और सिंपल तरीके समझाता हूं, और बहुत सारे तरीके समझाने के लिए। तो ऐसा समझ एक हॉल है, हॉल में कुर्सियां हैं, ठीक है, कुर्सियों पे सारे बंदे बैठे हुए हैं, ठीक है। दो बंदे ऐसे हुए जो उठ के कमरे के बाहर चले गए, आजाद हो गए एकदम, ठीक है। क्लास है, क्लास के अंदर कुर्सी पे सब बच्चे बैठे हुए हैं, ऐसे मास्टर पढ़ा रहा है, सब लोग माउंटेड हो गए, ऐसे ऐसे देख रहे हैं, ठीक है भाई साहब, या क्लास में है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। दो बच्चे बाहर चले गए, तो जो बच्चे बाहर चले गए वो तो आजाद हो गए, कंडक्शन बैंड में चले गए, मजे लेने चले गए, ठीक। अब उनकी जो जगह है, जो खाली जगह है, वो कुर्सी तो खाली रहेगी ना वहां पर। बोले हाँ सर, उस खाली कुर्सी को हम यहां पर बोल देते हैं होल। अब देसी भाषा में मैं बोल नहीं सकता, लेकिन अगर मेरा मन करे तो मैं ऐसे डिफाइन बोले, व्हाट इज होल? दिस इज द खाली कुर्सी, ठीक है, खाली जगह, वो जो इलेक्ट्रॉन चले गए, ठीक, तो उनकी जो खाली जगह, वो जो दो स्टूडेंट चले गए जो उस कुर्सी पे बैठे हुए थे, अब तू अगर देखेगा तो सारी कुर्सियों पे तेरे को सारी कुर्सियों पे तुझे बच्चे बैठे हुए दिखाई देंगे, लेकिन दो कुर्सियां तुझे खाली दिखेंगी अलग ही। वो क्या है? बोले वो होल है। आगे बात समझे? ठीक है सर जी, वो ये कहानी कहना चाह रहा है। बोले एक कैसे, अब उसके बाद ये याद रखने वाली चीजें हैं, ठीक। क्या? बोले इट एंड पॉजिटिवली चार्ज कैरियर, कोई नई बात नहीं है। इट्स इफेक्टिव मास इज मोर देन दैट ऑफ द इलेक्ट्रॉन एंड इट्स मोबिलिटी इज लेस देन द इलेक्ट्रॉन। ये वाले टर्म्स आपको याद रखने, दैट इज इंपॉर्टेंट पॉइंट। मैं इसको स्टार डाल देता हूं, जो याद रखने वाले पॉइंट है मैं उसको स्टार डाल दूंगा बेटा, उसको तो आपको याद रखना ही रखना है। एज अ होल सेट ए वर्चुअल चार्ज कैरियर ऑल्दो इट हैड नो फिजिकल सिग्निफिकेंस। कह रहे हैं सर देखो वैसा तो कुछ नहीं है, फिजिकल सिग्निफिकेंस कुछ नहीं है, बस ये ऐसा समझ लो इलेक्ट्रॉन चला गया तो उस जगह पे एक तरीके से आप ऐसा समझो कि एक पॉजिटिवली चार्ज है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन वहां होता तो पॉजिटिव नेगेटिव मिलकर जीरो बन गए होते, ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। इसके बाद अगला पॉइंट, इसके बाद ये वही कहानी है जो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दी है। एट एब्सोल्यूट जीरो केल्विन, जीरो केल्विन पे क्या होता है? बोले जीरो केल्विन पर सेमीकंडक्टर कैसे बिहेव करता है? बोले इंसुलेटर की तरह। क्यों? बोले सर अरे सर जब एनर्जी नहीं मिल रही तो हमारा कैसे बनेंगे? सेम कहानी यहां पर सब लिखी हुई है। एट दिस टेम्परेचर कोवलेंट बॉन्ड आर वेरी स्ट्रॉन्ग एंड देयर आर नो फ्री इलेक्ट्रॉन एंड हेंस सेमीकंडक्टर बिहेव लाइक ए परफेक्ट इंसुलेटर। उनका बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। इसके बाद बोले एब्सोल्यूट टेम्परेचर, बोले उस पे क्या होगा? बोले विद इंक्रीज इन द टेम्परेचर, जैसे ही आप टेम्परेचर को बढ़ाओगे सर बैलेंस इलेक्ट्रॉन जंप इनटू द कंडक्शन बैंड एंड हेंस बिहेव लाइक ए पुअर कंडक्टर। पुअर कंडक्टर इसलिए क्योंकि थोड़े बहुत ही गए यार, इतने थोड़ी ना गए, लेकिन ठीक है, कंडक्टर के मुकाबले तो थोड़े हैं, वैसे तो बहुत ज्यादा है
ऐसी बात नहीं है, ठीक है, वैसे तो बहुत आवारा है, लेकिन एज कंपेयर तो आपका कंपैरिजन किससे हो रहा है? आपका कंपैरिजन हो रहा है कंडक्टर से, तो कंडक्टर के मुकाबले अभी इनकी कंडक्टिविटी क्या है मेरे भाई? कम। समझ में आ गई बात? कंडक्टर में तो बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन थे, ठीक है, यहां पे क्या है, थोड़े बहुत ही गए बेचारे। ठीक है सर जी। सर आप तो कह रहे थे इसकी कंडक्टिविटी को हम जो है कंट्रोल कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। मैंने कहा बढ़ा सकते हैं ना, अभी बढ़ाएंगे, अभी रुक। ठीक है सर जी, ओके। ये सारी कहानी यहां पर, ये इलेक्ट्रॉन फ्री हो गए, यहां पर क्या बन गया भाई साहब? एक होल क्रिएट हो गया। नेक्स्ट अगला टर्म, इसके बाद बोले ठीक है, यहां तक तो थी भाई साहब सारी कहानी। तो ये जो सिलिकॉन विलिकन हमने पढ़ा था, मैं इसको नीचे उतार लेता हूं। बोले हाँ सर जी, जो सिलिकॉन का लैटिस स्ट्रक्चर हम लोगों ने यहां पर देखा था, कहां गया भाई साहब? ये रहा, बनाया था यार, इतनी मेहनत से बनाया था मैंने, दोबारा नहीं बनाऊंगा, देख भाई साहब ये रहा। बोले हाँ सर जी, ठीक है सर जी। तो भाई साहब इसको हम लोग बोलेंगे प्योर सेमीकंडक्टर या इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। मैंने कहा ठीक है भाई साहब, इसके बारे में आप लोगों ने देख ली, कंडक्टिविटी आपने फील ले ली। मैं एक बार फिर से 2 मिनट में सारी चीज रिवाइज कर देता हूं। सर ये कंडक्टिविटी कैसे आई है? मैंने कहा भैया देखिए कंडक्टिविटी ऐसे आई है सर, इसके पास क्या आते हैं सर, लेटेस्ट सिलिकॉन ने बाकी सिलिकॉन के साथ बॉन्ड बनाया, सब बॉन्ड बनाया, थोड़ी सी हीट मिल गई, बॉन्ड टूट गया या इलेक्ट्रॉन फ्री हो गया, इसका मतलब कंडक्शन में चला गया, इसका मतलब बहुत सारे इलेक्ट्रॉन की फौज इकट्ठी हो गई, आवारा बंदों की फौज इकट्ठी हो गई। मैंने कहा ठीक है। अब सर उतना अच्छा तो नहीं है, लेकिन ठीक ठाक हमारी कंडक्टिविटी आ गई, क्योंकि कंडक्टिविटी का आप मेजर किससे करोगे? फ्री इलेक्ट्रॉन से। जितने ज्यादा फ्री इलेक्ट्रॉन होंगे उतनी ज्यादा आप बोलोगे इतना अच्छा हमारे पास जो है हमारे पास बन गया बंदा। मैंने कहा ठीक है भाई साहब, ओके। उतना ज्यादा मतलब अच्छा हो गया ना, जितने ज्यादा फ्री इलेक्ट्रॉन होंगे उतना ज्यादा हमारे लिए अच्छा है। ठीक है सर जी। तो अब हम लोगों ने एक काम किया, बोले ऐसे तो बात बन नहीं रही उतनी, ठीक है, क्योंकि थोड़ी देर पहले हमने यहां पर देखा था। बोले क्या देखा था भाई साहब? कि सर थोड़ी देर पहले हम लोगों ने देखा था कि सर बना तो है, लेकिन बिहेव लाइक ए पुअर कंडक्टर है। बाहर से एनर्जी मिल गई ना, इस सिलिकॉन के लैटिस स्ट्रक्चर को बाहर से एनर्जी मिल गई तो ठीक है, थोड़ी बहुत जो है करंट वरंट फ्लो करा देगा, इसलिए हम बोलेंगे कि भाई साहब क्या है, ये पुअर कंडक्टर है। ठीक है भाई साहब, ओके। तो बोले सर इसको और अच्छा कैसे बनाया जाए, इसकी कंडक्टिविटी कैसे बढ़ाई जाए? फिर दिमाग लगाया गया। क्या? मैंने कहा जिंदगी में हमेशा जरूरी नहीं है कि आप प्योर बन के रहो, ठीक है, थोड़ी बहुत, ठीक है ना, वो सुना होगा कि थोड़ी बहुत, वो बोलना नहीं चाहिए, लेकिन हाँ थोड़ा सा बदचलन या थोड़ा सा शैतान होना जरूरी है, ठीक है। अगर तुम थोड़ी सी शैतानी करेगा तो अच्छी चीज है, बिल्कुल प्योर बन के नहीं रहना है बेटा, थोड़ी बहुत शैतानी करनी है, ठीक है। यही कहानी हमारी सेमीकंडक्टर की है कि यहां पर ये सारे के सारे बेचारे शरीफ थे। बोले हाँ साहब बिल्कुल प्योर थे। बोले हाँ भैया, इसको हम बोले इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। तो अब इसकी कंडक्टिविटी बढ़ाने के लिए हमने एक नया तरीका अपनाया। बोले क्या नया तरीका अपनाया? बोले हमने ये तरीका अपनाया कि, ध्यान से सुनना मेरी बात, बोले सर हमने ये तरीका अपनाया कि सपोज ये सिलिकॉन है, तो हमने पकड़ा, क्या होता था भाई साहब? सर ये होता था कि ये आपको याद होगा ना? हाँ सर जी, ये कार्बन की फैमिली थी, ठीक है सर जी। तो हमने एक काम किया, बोले भाई साहब यहां से फास्फोरस को पकड़ा, पेंटावैलेंट, जिसके पास 5 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है सर जी, और फास्फोरस को पकड़ के हमने भाई साहब उसके लैटिस स्ट्रक्चर में इंट्रोड्यूस कर दिया। मतलब आप ऐसे समझो कि यहां पर हमने एक तरीके से सिलिकॉन के एटमों के बीच में हमने फास्फोरस की एक तरीके से एटम्स को ऐड कर दिया, क्योंकि ये सिलिकॉन के बीच में फास्फोरस आपने घुसेड़ दिया यहां पर, तो इसके लिए तो ये इंप्योरिटी है। पासंदारी, इसको हम बोलेंगे इंप्योरिटी। बोले यार जबरदस्ती तुमने जो है सिलिकॉन प्योर था, उसमें थोड़ी सी आपने इंप्योरिटी ऐड कर दी, लेकिन इस इंप्योरिटी ऐड करने का देख फायदा क्या जबरदस्त हुआ। बोले क्या? बोले फास्फोरस के बाद क्या 5 इलेक्ट्रॉन है आउटर मोस्ट शेल में? बोले हाँ भैया 5 इलेक्ट्रॉन है। तो 5 में से देख एक ये रहा, ठीक है, मैं पूरा मिटा देता हूं, फिर से बना देता हूं भाई साहब। ठीक है सर जी, ओके। सर फास्फोरस के बाद कितने इलेक्ट्रॉन है? मैंने कहा 5, 1 2 3 4 5। मैंने कहा ठीक है, तो 5 में से 4 ने तो बना लिया मेरे भाई बॉन्ड, जैसे देख इसने इसके साथ बना लिया, ठीक है, इसने इसके साथ बना लिया, ठीक है सर जी, इसने इसके साथ बना लिया, ठीक है सर जी, और इसने इसके साथ बना लिया, ये ले, ठीक है सर जी, ओके, ये ले। अब इसका जो 5वां इलेक्ट्रॉन था ये तेरा फ्री हो गया, ठीक। पहले क्या थे? पहले सारे के सारे सिलिकॉन थे, ठीक है। आउटर मोस्ट शेल पे कितने इलेक्ट्रॉन थे? बोले 4 थे, चारों ने चारों बॉन्ड बना लिए, ठीक है सर। अब आपने क्या किया बीच में, ठीक है सर जी, सपोज यहां पे फास्फोरस का एटम को फिट कर दिया किसी एक फिक्स रेशियो में। वो रेशियो होता है 1 लाख 10 लाख इस टू 1 मिलियंस 1, मतलब 10 लाख सिलिकॉन एटम के बीच में एक फास्फोरस को फिट किया तूने,
इतना कम रेशियो होता है। ठीक है भाई साहब, तूने यहां पर क्या कर दिया भाई साहब, यहां पर सपोज इसको फिट कर दिया। अब इसके बाद अब तेरा हो गया इम्प्योर। पहले था प्योर, जब सारे सिलिकॉन थे तो प्योरिटी थी, अब ये हो गया तेरा इम्प्योर सेमीकंडक्टर। इसको हम लोग बोलते हैं, इस तरीके को हम लोग बोलते हैं मेरे भाई डोपिंग। डोपिंग पास ऑन मारी। इट इज सिंपल लाइक जैसे कि सपोज एनर्जी बूस्टर हम लोग ले लेते हैं, है ना, वो सुना होगा कि डोप टेस्ट होता है, तो बिल्कुल ऐसा ही है। मान के चल सपोज तेरे को जो है थोड़ी देर के लिए क्रिकेट मैच खेलना है और तू सोचा बड़ा थका थका हो रहा हूं, तो चलो भाई साहब 2-4 जो है रेड बुल पी जाता हूं। ठीक है, तो एक तरीके से उसके अंदर उससे पीने के बाद तेरे अंदर जो है अलग तरह की जो है बिहेवियर या अलग तरह की एनर्जी तेरे अंदर देखने के लिए मिलती है। बिल्कुल उसी प्रकार यहां पर हम लोगों ने क्या किया, बाहर से एक रेड बुल, ठीक है, या एक फास्फोरस को भाई साहब एटम को हमने फिट कर दिया। तो अब पहले टर्मिनोलॉजी समझ, यहां पे क्या क्या टर्म्स हम यूज करते हैं। हम बोलेंगे, अब इसको बोलेंगे, बोले साहब पहले था इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, अब हो गया एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। पहले नाम समझ, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, ठीक है सर जी, ये पहले था। सर इसका मतलब क्या था, बोले प्योर। अब क्या हो गया, एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। बोले एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर का मतलब, बोले हमने इसमें डोपिंग कर दी। डोपिंग का मतलब, बोले जैसे कि एग्जांपल के तौर पे हमने सिलिकॉन के साथ हमने किसको जोड़ दिया भाई साहब, सिलिकॉन के साथ हमने फास्फोरस के एटम को जोड़ दिया 10:5:1 रेशियो में। इंप्योरिटी हमने इसके अंदर इंप्योरिटी ऐड कर दिया। इंप्योरिटी मैंने कहा ठीक है भाई साहब, इंप्योरिटी ऐड कर दिया, ओके। बोले सर इसका फायदा क्या हुआ सर, मैंने कहा देख फायदा देख ये हुआ, फायदा ये हुआ, ध्यान से सुनिए। बोले सर जी पहले क्या था, मैंने कहा पहले था ये प्योरिटी में तो ये डायग्राम बना हुआ था। मैंने कहा हाँ भाई साहब, चारों के चारों इलेक्ट्रॉन भाई साहब एकदम बंद, कोवैलेंट बॉन्ड में बंद थे बिल्कुल। हाँ भाई साहब, आपको बाहर से एनर्जी देनी पड़ी, जब एनर्जी देनी पड़ी तब एक आजाद हुआ, एक आवारा हुआ। बोले हाँ सर जी एक आवारा हुआ, और ये जो आवारा हुआ हमने बोला कंडक्शन बैंड में चला गया, और यहां पर इसकी जो वैकेंसी थी उसको हमने होल बोला। तो पहले हमें एक बॉन्ड को तोड़ के, एक तरह से पहले हमें एक इलेक्ट्रॉन को आवारा बनाना पड़ रहा था यहां पर, लेकिन यहां पर तो हमने पूरी क्लास में एक आवारा ही ला दिया यहां पर। तो क्या यहां पर एक इलेक्ट्रॉन, अब तो दोनों में डिफरेंस देख रहा है, इसमें क्या था, इसमें तो सब फिक्स है, बाहर से एनर्जी मिली तब एक इलेक्ट्रॉन हमारा हुआ, यहां पर फिक्स, यहां पर भी है फिक्स, यहां पर भी है, लेकिन यहां पर एक एक्स्ट्रा हमारे सामने इलेक्ट्रॉन हमारा मिल गया जो अपनी संगति से सबको बिगाड़ देगा। और बाहर से एनर्जी तो मिल ही रही है, उसको तो मिल रही है, वो तो भाई साहब वो तो इसको भी मिलेगी। देख यहां पे सब जिस इलेक्ट्रॉन को मिली, ये इलेक्ट्रॉन भाई साहब फ्री हो गया, जैसे इलेक्ट्रॉन फ्री हुआ यहां पर होल क्रिएट हो गया। तो पिछले केस के मुकाबले इस केस के मुकाबले अंतर समझ रहे हो क्या है, ठीक। प्योर सेमीकंडक्टर में पिछले वाले केस में क्या था, सारे इलेक्ट्रॉन ने अपने अपने कोवैलेंट बॉन्ड बना रखे थे, जब उसको बाहर से एनर्जी मिली तब इलेक्ट्रॉन वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में गया और इलेक्ट्रॉन फ्री हो गया, आवारा हो गया, उसने हुड़दंग मचाना शुरू कर दिया, कभी उससे भिड़ गया, कभी उससे भिड़ गया, कभी उससे भिड़ गया, कभी उससे भिड़ गया, कुछ 2-4 बॉन्ड उसने जो है 2-4 इलेक्ट्रॉन को फ्री कर दिया। लेकिन यहां पे क्या है, यहां पे ये कहानी तो हो ही रही है, लेकिन इसके साथ साथ तूने एक एक्स्ट्रा और फ्री इलेक्ट्रॉन दे दिया, मतलब बाहर से एक और भर दिया। इट इज सिंपल लाइक, पहले क्लास थी, ठीक है, तो क्लास में कुछ बच्चे हुड़दंग मचा रहे हैं, वो तो हो ही रहा है, अब तूने क्लास के बीच में एक और भेज दिया, बोले ले, ठीक है, एक ऐसा बुरी संगति वाला भेज दिया। अब ये क्या करेगा, बोले सर ये फ्री इलेक्ट्रॉन है, तो भैया फ्री इलेक्ट्रॉन है, फाड़ से यहां से सपोज इस वाले इलेक्ट्रॉन से टकरा गया, जैसे इससे टकराया इसका मतलब ये दोनों फ्री हो गए, और जैसे ये भी फ्री हो गया और ये भी फ्री हो गया, ये वाला ही फ्री हो गया, इसका मतलब यहां पर एक होल क्रिएट हो गया। अब ये दोनों भाई मिले, अब इसका मतलब इतनी ज्यादा रैंडम चीजें हो रही हैं कि इस चीज को हम लोग एज इट इज बिल्कुल समझ रहे हैं, इसको स्टैटिस्टिकली हम लोग समझा सकते हैं कि भाई साहब इतने सारे इलेक्ट्रॉन होंगे, इतने सारे फ्री इलेक्ट्रॉन हो गए होंगे, ठीक है सर जी। बोले अब ये मत कहना सर ये एक ही तो है सर, इतनी बड़ी बात थोड़ी। अबे भाई 10 लाख में भले ही एक हो, लेकिन सिलिकॉन एटम कौन से 10 लाख है, इस तो 10 लाख से भी ज्यादा होंगे, ठीक है, तो पता ना कितने होंगे भैया, केमिस्ट्री पढ़ते नहीं हो क्या, एवोगैड्रो नंबर, ठीक है। तो इसका मतलब अगर उसको कंसीडर करें तो ये भले ही मैं इसके लिए एक दिखा रहा हूं, ठीक, लेकिन ऐसे फास्फोरस एटम होंगे तो बहुत सारे ना, लाखों करोड़ों फास्फोरस एटम अगर तू रख देता है किसी लैटिस स्ट्रक्चर में, तो ये इलेक्ट्रॉन भी तो बहुत सारे हो जाएंगे, और अगर इलेक्ट्रॉन बहुत सारे हो गए तो इसका मतलब इतने सारे तूने यहां पर आवारा भैया सीधा भेज दिया क्लास में। बोले अब जाओ, अब ये उधम काटेगा, सीधा जाकर टकराएगा किसी एक से, मान ले किसी एक से टकरा गया, उसको फ्री कर दिया, अब 2 फ्री हो गए,
ये दोनों चलो भाई चल 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 चलते, फिर जाकर किसी और से टकरा गए, उन्हें 2-4 को और फ्री कर दिया। फ्री करने का मतलब उतने इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड में चले गए। बोले हाँ सर जी। अब ये सिग्मा टी की पावर 4 से जैसे पहले एनर्जी मिल गई आवारा बनना था, वो काम तो हो ही रहा है, वो काम तो हो ही रहा है। तो इसका मतलब अब तेरे को फील आ गई कि पिछले केस के मुकाबले, इस वाले केस के मुकाबले, इस वाले केस के मुकाबले जो भी कंडक्टिविटी थी, अब वो कंडक्टिविटी बढ़ गई। हाँ सर जी, बिल्कुल सही कह रहा हूं। ठीक, अब वो कंडक्टिविटी क्या होगी मेरे भाई? बढ़ गई। बोले हाँ सर जी, वो कंडक्टिविटी बढ़ गई, बिल्कुल सही बात कह रहे हो। तो ये जो इलेक्ट्रॉन जो मैंने यहां पे लिखा था, जो फ्री इलेक्ट्रॉन चला गया, ये वाला जो फ्री था, पेंटावैलेंट था ना, ये 5 से 5 इलेक्ट्रॉन, 4 ने बॉन्ड बना लिया, एक फ्री हो गया जो चला गया। तो भाई साहब इसका इलेक्ट्रॉन तो इसको छोड़ के चला गया, तो ये तो पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा, ये बात तो सच है। मैंने कहा हाँ भैया, ये तेरा इलेक्ट्रोस्टैटिक से कंसेप्ट है। बोले भाई फास्फोरस एटम है, उसका इलेक्ट्रॉन उसको छोड़ के चला गया, तो वो फास्फोरस एटम तो पॉजिटिव हो गया ना। लेकिन ओवरऑल स्ट्रक्चर इज न्यूट्रल। बोले हाँ सर जी, बात सही है भाई साहब, ओवरऑल स्ट्रक्चर इज न्यूट्रल, क्योंकि इलेक्ट्रॉन जो है हवा में थोड़ी ना आया। अगर हवा में आता तब तो बोलते हैं हम लोग हवा में आ गया, तो इसका मतलब ओवरऑल पूरा स्ट्रक्चर पॉजिटिवली चार्ज हो गया है, तो उसके अंदर ही ना। तो इसका मतलब ये एटम पॉजिटिवली चार्ज हो गया, क्योंकि इसका इलेक्ट्रॉन इसको छोड़ के चला गया। वेरी इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनना, आगे इसकी बहुत आवश्यकता पड़ेगी। ये वो फास्फोरस एटम पे पॉजिटिव चार्जेस का इलेक्ट्रॉन इसको छोड़ के चला गया। कहां चला गया? आवारागर्दी करने चला गया, दूसरे के साथ मिलने चला गया। मैंने कहा ठीक है भाई साहब, ओके। तो आई होप आपको ये चीज समझ में आ गई होगी कि यहां पर करंट कंडक्टिविटी, यहां पर कंडक्टिविटी थी, फ्री इलेक्ट्रॉन थे, आवारा थे, लेकिन यहां पर उन आवारों की संख्या बढ़ गई है। क्यों बढ़ गई है? क्योंकि आपने बहुत सारे आवारा ऑलरेडी उसके अंदर डाल दिए, बहुत सारे आवारा इलेक्ट्रॉन ऑलरेडी आपने उसके अंदर फिट कर दिए हैं। एक फास्फोरस का एटम मतलब एक आवारा इलेक्ट्रॉन, 50 फास्फोरस का एटम मतलब 50 आवारा इलेक्ट्रॉन, 1,00,000 फास्फोरस एटम अगर तूने यहां पर डोप किए हैं, अगर तूने फिट किए हैं, इंप्योरिटी में ऐड किए हैं, तो 1,00,000 इलेक्ट्रॉन, आवारा इलेक्ट्रॉन तूने और ऐड कर दिया। तो अगर मैं बात करूं यहां पर, इस जगह पर, यह क्या था मेरे भाई? यह था प्योर सेमीकंडक्टर। बोले हाँ सर, ये प्योर सेमीकंडक्टर था। तो क्या मैं यहां पर ऐसा बोलूं कि जितने इलेक्ट्रॉन फ्री हुए होंगे, मतलब उतने ही इलेक्ट्रॉन बैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में गए होंगे? हाँ सर जी, बिल्कुल सही बात है। मतलब यहां पर मैं बोल सकता हूं कि नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन बराबर नंबर ऑफ होल। प्योरिटी में जब कुछ भी ऐड ना किया, सराउंडिंग से एनर्जी ली, इलेक्ट्रॉन फ्री हो गया, कंडक्शन बैंड में चला गया, उसके करस्पॉन्डिंग नीचे एक होल बन गया, 50 इलेक्ट्रॉन चले गए, 50 होल बन गए। इसका मतलब मैं लिख सकता हूं नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन इन कंडक्शन बैंड इक्वल टू नंबर ऑफ होल्स इन वैलेंस बैंड। बिल्कुल सही बात है। मतलब यहां पर इलेक्ट्रॉन, मैं ऐसा बोलूं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और नंबर ऑफ होल दोनों क्या होंगे यहां पर? बोले सेम होंगे। किसमें? प्योर में। लेकिन यहां पे क्या है? यहां पर इलेक्ट्रॉन ज्यादा है। क्यों ज्यादा है? क्योंकि आपने हर एक फास्फोरस एटम के करस्पॉन्डिंग एक फ्री इलेक्ट्रॉन आपने यहां पे ला दिया। मैंने कहा ठीक है भाई साहब। तो अगर मैं यहां से कंपेयर करूं, यहां पे जितने इलेक्ट्रॉन उतने होल, है ना? 50 इलेक्ट्रॉन ऊपर गए हैं, तो 50 इलेक्ट्रॉन, 50 नीचे होल। लेकिन यहां पे क्या हुआ होगा? यहां जितने इलेक्ट्रॉन नीचे से ऊपर गए हैं, उतने होल तो नीचे आएंगे ही आएंगे, लेकिन कुछ बाहर से एक्स्ट्रा फ्री इलेक्ट्रॉन आपने भर दिए। तो इसका मतलब क्या मैं यहां पर बोल दूं कि सर इस केस में हम ये बोल सकते हैं, मतलब क्या बोल सकते हैं? बोले सर इस केस में हम ये बोल सकते हैं कि यहां नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज वेरी वेरी ग्रेटर देन नंबर ऑफ होल्स होता है, और इसी को हम लोग बोलते हैं एन टाइप सेमीकंडक्टर। सर ज्यादा ही कर दो, बहुत ज्यादा क्यों कर रहे हो? अबे यार बहुत ज्यादा हो जाएंगे भाई। क्यों? मैं ये थोड़ी कह रहा हूं कि एक फास्फोरस एटम है, ऐसे मान के तुमने 1,00,000 भर दिए तो 1,00,000 इलेक्ट्रॉन ना हो गए? 1,00,000 इलेक्ट्रॉन भी तो बहुत होते हैं भाई। ठीक, इसका समझ रहा मैं क्या कहना चाह रहा हूं? ये मैं भले ही मैं तुझे जूम करके समझा रहा हूं एक केस के लिए। मान के तूने 1,000 जो है फास्फोरस फिट कर दिए, तो हर एक फास्फोरस एटम एक फ्री इलेक्ट्रॉन लेकर आ गया, तो 1,000 इलेक्ट्रॉन फालतू आगे नहीं आगे। तो अब मैं तुझसे बोलूं जितने भी होंगे 1,000 तो फालतू हो गया ना। अगर मैं इस संख्या को 1,00,000 कर दूंगा तो उसमें 1,00,000 ज्यादा है, तो दैट मींस हम ये बात बोलेंगे कि हाँ सर जी, इसको हम लोग क्या बोलेंगे? एन टाइप सेमीकंडक्टर। और इसमें क्या होता है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर वेरी वेरी ग्रेटर देन होल्स। इसका मतलब यहां पर बोला जाता है कि सर इलेक्ट्रॉन्स आर मेजॉरिटी कैरियर। इलेक्ट्रॉन यहां पर मेजॉरिटी में है, होल यहां पर माइनॉरिटी में है। होल यहां पर कम है, इलेक्ट्रॉन यहां पर ज्यादा है।
आ रही बात समझ में? इसी बात को भैया देखिए, जितने बहुत आराम से उठा रहा हूं मैं, ठीक है। अब कोई जल्दबाजी नहीं है। इसी बात को देख मेरे भाई, वो यहां पर लिख रखा है सारी बातें। मैं एक एक करके टर्म्स पढ़ देता हूं, क्योंकि मुझे पता है तो घर में पढ़ेगा नहीं, ठीक है। देख, जैसा चैप्टर होता है उसको ऐसे ही पढ़ा जाता है, ठीक है। मैं पूरी कोशिश कर रहा हूं कि थोड़ा इंटरेस्टिंग वे में थोड़ी कहानी रिलेट करके तुझे बता पाऊं, लेकिन चैप्टर ही ऐसा ही है। तो थियोरेटिकली अच्छा है, हम लोग नहीं लिख रहे हैं। अब तो यहां पे एक एक लाइन पढ़ रहा हूं, मैं एक्सप्लेन करता हूं। देख, डोपिंग इज ए मेथड ऑफ एडिशन ऑफ डिजायरेबल इंप्योरिटी एटम्स टू प्योर सेमीकंडक्टर। प्योर सेमीकंडक्टर मतलब क्या है? इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर टू द इंक्रीज कंडक्टिविटी ऑफ सेमीकंडक्टर, ठीक है भाई साहब। डोपिंग इज ए प्रोसेस ऑफ, वह पता ना क्या लिखा है, एडिशन ऑफ डिजायरेबल इंप्योरिटी एटम टू ए प्योर सेमीकंडक्टर टू मॉडिफाई इट्स प्रॉपर्टीज इन कंट्रोल मैनर। कंट्रोल मैनर समझ रहे हैं? ऐसा भी नहीं कि भाई साहब अच्छा इसकी भी कुछ प्रॉपर्टी होती है। मैंने फास्फोरस को एटम यहां पे पेंटावेलेंट को यहां पे फिट जरूर किया इस केस में, ठीक। तो ये जरूर बोल सकता है सर यही क्यों फिट किया? अबे कहां गया? तो ये जरूर बोल सकता है सर यही क्यों फिट किया है? इसकी भी कुछ रूल्स होते हैं कि आप वही एटम को लगाओ, वही एटम की डोपिंग करो जिसका जो साइज है वो इसके ऑर्डर का हो, सिलिकॉन का ऑर्डर का हो। ऐसा ना हो कि तूने बहुत बड़ा कर दिया और लैटिस स्ट्रक्चर को ही खराब कर दे। तो हम लोग जैसे हम लोगों ने पढ़ा था कि सर सी ये होता था, ये कार्बन की फैमिली थी, ठीक है। काशी गए सी नीचे जी जी हो रहा था भाई साहब, हमने तो ऐसे याद किया था, ठीक। और यहां पर कौन होता है नाइट्रोजन फैमिली में? ये, ठीक। तो सिलिकॉन के कंपेरेबल, सिलिकॉन और फास्फोरस, इन दोनों के बीच का जो साइज होता है अप्रोक्सीमेटली सेम होता है, ठीक। ये आप केमिस्ट्री पढ़ते हो, इसलिए मैं सिलिकॉन की डोपिंग इसके साथ कर रहा हूं। अगर किसी किताब में सर ये सेमीकंडक्टर नहीं है क्या? ये भी सेमीकंडक्टर है, इसकी डोपिंग आर्सेनिक के साथ करते हैं। क्यों? क्योंकि दोनों का साइज ऑलमोस्ट एक जैसा होता है। तो ये भी क्राइटेरिया होता है कि डोपिंग ऐसे नहीं किसी को भी कहीं फिट करते हैं। ये नहीं कि तू यहां पर ये एसबी को इसके साथ फिट कर दे, अरे भैया उसका दोनों का साइज भी ऑलमोस्ट एक जैसा होना चाहिए, ठीक है। तो ठीक है सर, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। कहां गया? इसको पहले नीचे लेके आते हैं, इसकी जरूरत पड़ेगी। ये रहा, ठीक है भाई। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं एक करके। बोला ठीक है सर, ये वाली कहानी। एडेड इंप्योरिटी हैज कॉल्ड द डोपेंट, इसको डोपेंट बोलते हैं। द इंप्योरिटी एडेड मे बी 1 पार्ट पर मिलियन, मतलब 1 मिलियन में एक डोप, मतलब 1 मिलियन सिलिकॉन में एक फास्फोरस एटम को तेरे को ऐड करना है। नेक्स्ट, द डोपेंट एटम शुड टेक, हाँ ये देख लेगा, शुड टेक पोजीशन ऑफ द सेमीकंडक्टर एटम इन द लैटिस। भैया ऐसा हो कि वो जगह ले पाए। नेक्स्ट अगला, उसके बाद द प्रेजेंस ऑफ द डोपेंट एटम शुड नॉट डिस्टॉर्ट द लैटिस स्ट्रक्चर। भैया ऐसा ना हो कि लैटिस स्ट्रक्चर को ही खराब कर दे, ठीक है भैया। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, अगला पॉइंट, द साइज ऑफ द डोपेंट एटम शुड बी ऑलमोस्ट, ये देख लिखा हुआ है, शुड बी ऑलमोस्ट द सेम एज दैट ऑफ द क्रिस्टल एटम, बिल्कुल सही बात है। नेक्स्ट, द कंसंट्रेशन ऑफ द डोपेंट एटम शुड नॉट बी लार्ज मोर देन 1% ऑफ द क्रिस्टल एटम। भैया 1% से ज्यादा कभी नहीं करनी है, पास मारिए। 1% ज्यादा कर दिया तो गड़बड़ हो जाएगी बहुत बड़ी, ठीक है ना। क्योंकि एक रखा, समझ रहा है ना, एक फास्फोरस का आइटम रखा, उसने तहलका मचा दिया, उसके एक फ्री इलेक्ट्रॉन ने, वो उससे जाके भिड़ गया, उसको फ्री करा, उसने उसके साथ भिड़ गया, 2 बंदे फ्री कर दिए, 2 ने 4 और कर दिए, फिर ये सिग्मा टी की पावर से और एनर्जी ले ली और बहुत सारे बंदे इकट्ठे कर दिए। 100 अगर फास्फोरस एटम जरूरत से ज्यादा तूने फिट कर दिया, ठीक, तो इसका मतलब कंडक्टिविटी ऐसा भी हो सकता है कि हमारे कंट्रोल के बाहर हो जाए। इसलिए तो बोला था पहला स्टेटमेंट कि सेमीकंडक्टर ऐसी चीज होती है कि जिसकी कंडक्टिविटी हम कंट्रोल कर सकते हैं, अपने हिसाब से बढ़ा सकते हैं, ठीक। तो उसने बोला भैया 1% से ज्यादा मत करना। देन इट इज टू बी नोटेड दैट द डोपिंग ऑफ द सेमीकंडक्टर इंक्रीजेस इज इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। तो लिखा हुआ ना, द ग्रेट एक्सटेंट। पीपीटी मैंने पढ़ी नहीं है, मैं समय नहीं था पीपीटी पढ़ी, ठीक है, वो पहले से बनी हुई थी, मैंने ऐसी चीज लेके यार मैं दोबारा बना था, मैंने सोचा सही है यार इसी को एक्सप्लेन कर देते हैं। कहानी मैंने एक्सप्लेन कर दी है, लेकिन ये पीपीटी आपको फ्यूचर में कभी रीडिंग लोगे तो मदद करेगी। ऐसा नहीं है, मैंने बनाई थी, पिछले साल बनाई थी शायद, ये बनवाई थी, ठीक है। खैर आगे बढ़ते हैं। तो द कंसंट्रेशन ऑफ द डोपेंट एटम टू बी वेरी लो, ठीक है। डोपेंट रेशियो इज वेरी फ्रॉम, वही बात कहना चाह रहा है, 1 मिलियन से बहुत ही कम रखना है आपको, ठीक है सर जी। तो ये आपका हो गया भाई साहब इंप्योरिटी। अब आता है एन टाइप सेमीकंडक्टर, जो मैंने यहां पर एक्सप्लेन कर दिया। क्लियर है? मैंने एक्सप्लेन किसमें किया था? मैंने एक्सप्लेन किया था भाई साहब किसमें? सॉरी, सही जा रहे हैं हम लोग? और बिल्कुल सही बात है, इन्होंने सिलिकॉन का आर्सेनिक के साथ कर दिया सोके, ठीक है, मतलब समझ गया ना, टेंशन मत लेना। देखिए ना, ठीक है, मैंने जो एक्सप्लेन किया मैंने ये एक्सप्लेन किया। सिलिकॉन में फास्फोरस को फिट किया, दैट इज मोर बेटर, क्योंकि इन दोनों का साइज एक जैसा है, ठीक। जैसे ही आप नीचे जाओगे,
इन दोनों के साइज में उतना बड़ा डिफरेंस होता है, ये आप केमिस्ट्री में पढ़ते हो, लेकिन ठीक है उतना बड़ा डिफरेंस भी नहीं है कि लेटिस स्ट्रक्चर चेंज हो जाए या वो सारी घटनाएं घट जाए जो मैंने थोड़ी देर पहले एक्सप्लेन करी थी। तो अगर यहां पर ये लिखा हुआ है कि सिलिकॉन के साथ आर्सेनिक है तो इट इज ओके, ये भी सही है, और मैंने फास्फोरस एटम कर दिया वो भी सही है। ठीक, इस चीज को लेकर लोड मत देना, बस आप ये समझ लो कि कार्बन की फैमिली का होना चाहिए, नीचे सिलिकॉन ले लिया, और पेंटावेलेंट होना चाहिए। ठीक, तो पेंटावेलेंट एक तो आता है सामने वाला ही फास्फोरस और एक आता है आर्सेनिक। ठीक है सर जी। तो मैं यहां पर इसको जो है आर्सेनिक से एक्सप्लेन कर देता हूं। ये वही कहानी है, यहां पर देख ले मैंने प्योर सेमीकंडक्टर, ठीक है, सिलिकॉन और जर्मेनियम इज डॉट विद द पेंटावेलेंट इंप्योरिटी। कह रहा सिलिकॉन के साथ कर दो भाई साहब, सपोज पी के साथ कर दिया उसने, या जर्मेनियम को जो है एस के साथ या उसके साथ कर दिया, देन द 4 इलेक्ट्रॉन, ध्यान से समझ, 4 इलेक्ट्रॉन आउट ऑफ द 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ द इंप्योरिटी टेक पार्ट। जैसे कि सपोज आपने आर्सेनिक लिया, उसके 5 इलेक्ट्रॉन थे, 5 में से 4 इलेक्ट्रॉन ने बॉन्ड बना लिया है, ठीक है भाई साहब, इन द कोवैलेंट बॉन्डिंग, मैंने कहा बिल्कुल सही बात है, विद 4 सिलिकॉन एटम, ठीक है भाई साहब, सराउंडेड इट एंड द 5th इलेक्ट्रॉन सेट फ्री। ले भैया इसको मैं अंडरलाइन कर देता हूं ताकि जब आप पढ़ो आप समझ जाओ कि 5 इलेक्ट्रॉन को हमने क्या कर दिया मेरे भाई, फ्री कर दिया है। दिस इंप्योरिटी एटम विच डोनेट फ्री इलेक्ट्रॉन, भैया फ्री इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर रहे हैं फॉर द कंडक्शन आर कॉल्ड द डोनर इंप्योरिटी। ये डोनर इंप्योरिटी हो गया। आगे बात समझ में, डोनर मतलब उसने इलेक्ट्रॉन दे दिया, जैसे मैंने जो एक्सप्लेन किया था उसमें क्या था, फास्फोरस, वो उसने इलेक्ट्रॉन दे दिया भाई साहब, ठीक है। नेक्स्ट आइए, इससे आर्सेनिक, उसने इलेक्ट्रॉन दे दिया। ड्यू टू द डोनर इंप्योरिटी फ्री इलेक्ट्रॉन इंक्रीजेस वेरी मच, बिल्कुल सही बात है, अभी हम लोगों ने देखा फ्री इलेक्ट्रॉन तो इंक्रीज कर ही जाएंगे, सो दैट इज कॉल्ड एज एन टाइप सेमीकंडक्टर बाय डोनेटिंग इलेक्ट्रॉन इंप्योरिटी एटम्स गेट, हां दैट इज इंपॉर्टेंट पार्ट, ये भी मिल गया यहां पर, बाय डोनेटिंग इलेक्ट्रॉन इंप्योरिटी एटम गेट्स पॉजिटिवली चार्ज। ठीक, जैसे मैंने एक्सप्लेन किया था फास्फोरस से, फास्फोरस का इलेक्ट्रॉन क्या हो गया, एक 5 इलेक्ट्रॉन थे, 4 ने बॉन्ड बना लिए, एक बचा, फ्री हो गया, चला गया। तो फास्फोरस एटम का तो इलेक्ट्रॉन छोड़ के चला गया ना, तो फास्फोरस खुद क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। और सुन, फास्फोरस फ्री नहीं है, फास्फोरस को मत नचा देना, फास्फोरस तो बॉन्ड बना रहा है, 4 बॉन्ड आसपास के सिलिकॉन के साथ। या इस केस में अगर मैं आर्सेनिक पकड़ूं तो देख, आर्सेनिक के देख 5 इलेक्ट्रॉन, देख एक ये, एक ये, एक ये, एक ये और एक ये, तो देख इन 4 ने तो बॉन्ड बना लिया, 4 हरे वालों ने, और ये जो ये वाला था ये तुम्हारा फ्री हो गया, ये वाला लाल वाला। ठीक, तो अगर लाल वाला इसको छोड़ के चला गया तो ये क्या हो जाएगा, बोले सर ये क्या हो जाएगा, बोले सर ये पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा। मतलब ये समझो यहां पर आर्सेनिक क्या है, ये तो बाउंड है, बाउंडेड है, आर्सेनिक मूव नहीं करेगा। बच्चे यहां पर कंफ्यूज हो जाते हैं, वो कहते हैं आर्सेनिक को भगा दिया उसने, अबे आर्सेनिक तो लैटिस स्ट्रक्चर के अंदर फंसा हुआ है, उसका इलेक्ट्रॉन उसको छोड़ के चला गया, इसलिए वो पॉजिटिवली चार्ज हो गया। मैं लिख देता हूं ताकि तू रिवीजन करेगा तो समझ जाएगा। ठीक है सर जी, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। ठीक है, पॉजिटिव एंड हैज नोन एज द इम्मो, देख लिखा भी तो है यार ये सारी चीज, इमोबाइल डोनर पॉजिटिवली आयंस। इसका मतलब समझ गया, ये इमोबाइल है, इमोबाइल का मतलब समझ जा क्या कहना चाह रहा हूं, ये मूव नहीं करेगा। क्लियर है? ठीक है सर जी, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। इन एन टाइप सेमीकंडक्टर फ्री इलेक्ट्रॉन्स आर कॉल्ड द, अब देख ले, अब ये वही कहानी होगी जो मैंने यहां पर एक्सप्लेन करी थी। क्या? फ्री इलेक्ट्रॉन्स आर कॉल्ड द मेजॉरिटी चार्ज कैरियर एंड होल्स आर कॉल्ड द माइनॉरिटी चार्ज कैरियर। इसको बोलते हैं एन टाइप सेमीकंडक्टर। तो अगर मैं शॉर्टकट में लिखूं तेरे नोट्स के लिए, लिखना मत कॉपी में, एन टाइप का मतलब क्या है सर? एन टाइप का मतलब है सर जैसे सिलिकॉन में आपने ऐड किया था पेंटावालेंट, ठीक है, ठीक है, उससे क्या हुआ, बोले 5 इलेक्ट्रॉन थे, 4 इलेक्ट्रॉन ने बॉन्ड बना लिए, ऐसे लिख ले, इसी लिख रहेगा तो समझ जाएगा, है ना। और 1 इलेक्ट्रॉन क्या हो गया, फ्री हो गया। आई थिंक सबसे बेस्ट नोट्स तेरे यही रहेंगे। ये फ्री हो गया, ये फ्री हो गया, तो ये मूव कर गया, ये मूव कर गया मतलब ये चला गया। अगर ये चला गया तो सपोज यहां पर आर्सेनिक लिखा हुआ है, तो ये जो आर्सेनिक प्लस हो गया, ठीक, ठीक है सर जी। आर्सेनिक प्लस का मतलब इसको मैं बोलूंगा इमोबाइल, इमोबाइल एटम, ये खुद में पॉजिटिवली चार्ज हो गया है, ठीक है, ठीक, कौन? आर्सेनिक प्लस, ठीक, ठीक है सर जी। और क्या क्या इंपॉर्टेंट पार्ट थी यहां से मैं अलग से निकाल के दिख देता हूं, मैंने कहा ठीक है। और यहां से मैं एक बात समझ में आई कि एन टाइप में इलेक्ट्रॉन्स आर मेजॉरिटी कैरियर, मतलब मेजॉरिटी में इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, एंड होल्स आर माइनॉरिटी कैरियर। अगर तू ऑफलाइन क्लास में होता तो मैं तुमसे पूछता कि होल्स कैसे बनेंगे, तू जवाब देता रहे सर वो ये सिग्मा टी की पावर 4 से एनर्जी भी तो लेगा ना,
ठीक है, हाँ तो अच्छा ऐसे बन जाएंगे, या फिर जो इलेक्ट्रॉन आवारा हुआ था, जो आप पांचवा इलेक्ट्रॉन आवारा था, ये वाला जो इसको छोड़ के चला गया, वो इलेक्ट्रॉन किसी से भिड़ गया और किसी से भिड़ के उसने उस इलेक्ट्रॉन को फ्री कर दिया, तो वहां भी तो होल क्रिएट हो गया। बोले हाँ सर जी, वहां पर भी होल क्रिएट हो गया। ठीक है सर जी, ओके। तो ये तुम्हारी कहानी थी अब तक की, यहां तक जो थी सारी कहानी, आई थिंक ये सब यहां पे लिखी हुई है। पास समझ में आ रही है? इसको हम लोग बोलते हैं क्या, एन टाइप सेमीकंडक्टर। ये एन टाइप सेमीकंडक्टर ये बेसिकली क्या है, ये एक्सटेंसिक ही है, एक्सटेंसिक। मैं इसको यहां भी लिख देता हूं सर, एक पढ़ा था हमने इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, ठीक है सर। इसलिए क्या होता है, बोले सर ये होता है प्योर सेमीकंडक्टर। इसमें क्या होता है, बोले नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बराबर नंबर ऑफ होल्स होते हैं, ठीक। अच्छा ये पॉइंट भी लिख लेता हूं, इसका मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर वेरी वेरी ग्रेटर देन नंबर ऑफ होल्स। मन गया, ठीक है भाई साहब, ओके। फिर हमने पढ़ा एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, स्पेलिंग तू देख लेना, ठीक सर। एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर का मतलब क्या है, मैंने कहा एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर का मतलब है इससे इस पे कर दी मैंने डोपिंग, इंप्योरिटी ऐड कर दी। इस तरह चार्ट बना रहेगा ना तो एकदम रिवीजन हो जाएगा तेरा, है ना। ठीक है सर, एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर होते हैं दो प्रकार के, एक होता है एन टाइप और एक होता है पी टाइप। एन टाइप हमने अभी पढ़ लिया। एन टाइप में क्या देखा हम लोगों ने, सर एन टाइप में हमने देखा कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर वेरी वेरी ग्रेटर देन नंबर ऑफ होल्स। एन टाइप में हमने क्या देखा, हमने देखा भैया सिलिकॉन के साथ या तो आपने आर्सेनिक को ऐड कर दिया, अभी जैसे देखा था पेंटावेलेंट, मैंने फास्फोरस से समझा दिया। अब यार मैं एडिटिंग तो नहीं करूंगा, ठीक है, मैं फास्फोरस समझा दिया तो फास्फोरस से समझ ले, ठीक है सर जी। उसी प्रकार सर, ठीक है, उसी प्रकार एक होता है पी टाइप, जो अब हम पढ़ेंगे थोड़ी देर में, ये बिल्कुल उसके जैसा ही है। अभी तक हमने क्या पढ़ा था एन टाइप में। एन टाइप में एक और इंपॉर्टेंट बात कि सर देखो, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भले ही ज्यादा है, जिसका इलेक्ट्रॉन उसको छोड़ के चला गया वो भले ही पॉजिटिवली चार्ज हो गया हो, लेकिन ओवरऑल मटेरियल इज न्यूट्रल। ये वेरी इंपॉर्टेंट, इस पे सवाल आए हुए, न्यूट्रल। सवाल पूछा जाता है कि एन टाइप सेमीकंडक्टर पे कैसा चार्ज होता है, तो जनता सोचती एन टाइप मतलब इलेक्ट्रॉन, अरे हाँ इलेक्ट्रॉन ज्यादा थे ना, नेगेटिव चार्ज होगा। नहीं भाई, ओवरऑल मटेरियल इज न्यूट्रल। भैया एन टाइप सेमीकंडक्टर, अगर मैं आपसे पूछूंगा कि भैया एन टाइप सेमीकंडक्टर तो है, इसमें चार्ज क्या होगा, बोले 0 होगा सर। असल तो पॉजिटिव, अरे पॉजिटिव तो उस आर्सेनिक में था जिसका इलेक्ट्रॉन उसको छोड़ के चला गया, वो इलेक्ट्रॉन हवा में थोड़ी ना आ गया। तो ये बहुत ही छोटा सा मान्यूस है, इसमें काफी बच्चे गलत करते हैं। जो बच्चे सेमीकंडक्टर ठीक से नहीं पढ़ के जाते हैं ना, वो सोचते हैं और एन टाइप है, बोले हाँ एन टाइप है तो इलेक्ट्रॉन ज्यादा थे, तो इलेक्ट्रॉन ज्यादा है तो इसका मतलब हम ऐसा बोल देंगे कि नेगेटिव चार्ज ज्यादा हो गया। इस तरह वो गलत कर देते हैं सवाल, जबकि कायदे में क्या है, अरे भाई साहब इलेक्ट्रॉन कायदे में तो ये है, तूने आर्सेनिक को फिट कर दिया है। अबे इलेक्ट्रॉन ज्यादा कम तो तब होता ना जब इलेक्ट्रॉन निकल के हवा में आ जाता, ठीक है। आउटर मोस्ट सेल में ठीक है, मानते हैं कि आर्सेनिक के पास जो है, फास्फोरस के पास जो है 5 इलेक्ट्रॉन थे, 5 में से एक आवारा हो गया तो हवा में थोड़ी ना आ गया, मटेरियल के अंदर ही तो है वो, ठीक है। तो इसलिए आप बोलोगे यस सर, ये क्या होता है मेरे भाई, ये होता है न्यूट्रल। बोले ठीक है सर जी। उसी प्रकार ये एन टाइप के बाद, अब एक मिनट और होल्ड कर, एक चीज और इंपॉर्टेंट थी यहां पर, इस पर शायद लिखा नहीं है, नहीं लिखा ना, हाँ नहीं लिखा, मैं यहां पे लिख देता हूं। बोले सर एन टाइप सेमीकंडक्टर को किताबों में इस प्रकार से लिखा जाता है, मैं यहां लिख रहा हूं इस प्रकार से, ऐसे बुक्स देखना, बुक्स में ऐसे लिखा जाता है, और यहां बच्चों को कंफ्यूजन हो जाता है इस प्रकार से। बच्चों को लगता है यार एन टाइप में तो सर ये क्या है सर, ये पॉजिटिवली चार्ज कहां से आ गया। इस प्रकार का डायग्राम गिरा होता है, वेरी इंपॉर्टेंट डायग्राम, क्योंकि इसी के बाद ही मैं पीएन जंक्शन डायग्राम समझा पाऊंगा। पहले ये अच्छे समझो। बोले क्या, मैंने कहा देख भाई सीधी सी बात ये है, क्या, मैंने कहा भैया कायदे में क्या है, सेमीकंडक्टर में ये जो पॉजिटिव के साथ गुल्ले बना दिए ना, ये क्या है, बोले सर ये बाउंडेड इलेक्ट्रॉन, बाउंडेड आर्सेनिक एटम, मतलब यहां से देख, इस आर्सेनिक एटम में इलेक्ट्रॉन्स को छोड़ के चला गया। हाँ सर, ये कहां है आर्सेनिक, आर्सेनिक भाग रहा है क्या, आर्सेनिक तो लैटिस स्ट्रक्चर के अंदर फिट है ना, पूरा 4 बॉन्ड बना के मस्त है ना वहां पर। हाँ सर, तो ये क्या है, ये बाउंडेड है, ये रुका हुआ है। तो अगर
कोई यहां पर एन टाइप में ऐसा डायग्राम शो किया जाए तो समझ जाना कि ये जो पॉजिटिवली चार्ज है ये आर्सेनिक है, ये आर्सेनिक क्या पॉजिटिवली चार्ज है, इसका इलेक्ट्रॉन इसको छोड़ के जा चुका है। बच्चा कुछ और ही सोच लेता है, उसको लगता है ये पॉजिटिव कहां से आ गया, गलत लिखा है, एन टाइप पे तो निगेटिव आना चाहिए, ऐसे सोचते हैं बच्चे। ठीक है, मैं तो जानता हूं, ऑफलाइन क्लास में देखा है मैं तो, बच्चा ऐसे बोलता है एन टाइप है ना, हाँ एन टाइप है, एन टाइप निगेटिव है, पॉजिटिव गलत बना है, निगेटिव बनाओ यहां पर। अरे भाई बात क्या कर रहे हो तुम, ये तो बताओ। एन टाइप में क्या था, बहुत सारे सिलिकॉन थे, हाँ सर जी सिलिकॉन थे बहुत सारे, ठीक। आपने बीच में क्या कर दिया, आर्सेनिक फिट कर दिया, या मैंने फास्फोरस करा था थोड़ी देर पहले, सॉरी, ठीक है सर, आर्सेनिक फिट कर दिया। और आर्सेनिक अगर फिट कर दिया तो ठीक बात है, आर्सेनिक के पास 5 इलेक्ट्रॉन थे, 4 ने बॉन्ड बना दिया, फ्री हो गया। हाँ, अब जब वो फ्री इलेक्ट्रॉन चला गया तो आर्सेनिक का एटम वो खुद में क्या हो गया, पॉजिटिवली चार्ज। ये वही आर्सेनिक एटम है, आर्सेनिक 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 आर्सेनिक, इनके इलेक्ट्रॉन इनको छोड़ के जा चुके हैं, और जिसका इलेक्ट्रॉन जिसको छोड़ के चला जाए उसके अंदर पॉजिटिविटी ही पॉजिटिविटी हो जाती है। याद है ना, इलेक्ट्रॉन मतलब छोरी, ठीक है, बुरा मत मानना, सॉरी, ठीक। तो ये आर्सेनिक एटम है, दीज आर नॉट द पॉजिटिवली, कुछ बच्चे इसको होल समझ बैठते, बोला होल है ये, अब नहीं भाई, ये आर्सेनिक एटम है और ये इमोबाइल है, ठीक। मैं इसलिए यहां पर लिख देता हूं, ये वो है जिनके, मैं लिख देता हूं, ये वो हैं जिनके इलेक्ट्रॉन छोड़कर जा चुके हैं। यार हिंदी में थोड़ा सा इंग्लिश में लिख देता हूं मैं, ठीक है, क्योंकि स्पेस थोड़ा कम आ रहा है। ये क्या है, बोले ये आर्सेनिक एटम है, बाउंडेड है, ठीक है, AS+ है। समझ में आ रही बात। तो सर फ्री इलेक्ट्रॉन भी तो होंगे, मैंने कहा हाँ होंगे ना, बोले तो बना ले, ये फ्री इलेक्ट्रॉन बना ले, ये ले बना ले बना ले बना ले, ये फ्री इलेक्ट्रॉन बना ले, ये रे फ्री इलेक्ट्रॉन, ये मजा मार रहे हैं इधर से उधर, खूब घूम रहे हैं मेले में जैसे घूमते हैं। सर होल भी तो होंगे, मैंने कहा होल भी होंगे तो होल भी बनाओ, मैंने कहा होल बना ले, ये होल बना ले, दूसरे कलर से बना देता हूं मैं, इसको हरे कलर से बना देता हूं, ये ले, इसको होल बना ले। लेकिन इस बात का ध्यान रखना, होल को कम बनाना पड़ेगा तुझे, हाँ, क्योंकि होल्स आर द क्या, माइनॉरिटी कैरियर। एन टाइप में कौन है, एन टाइप में कौन जाता है, इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन मतलब, इलेक्ट्रॉन को अगर मैं लाल कलर से दिखा रहा हूं तो इलेक्ट्रॉन को ज्यादा दिखाना पड़ेगा तुझे, ज्यादा, ऐसे होल्स को इलेक्ट्रॉन के मुकाबले कम दिखाना। क्लियर है, ठीक है सर जी। तो ये था हमारा एन टाइप सेमीकंडक्टर। बिल्कुल उसी प्रकार होता है पी टाइप सेमीकंडक्टर। बोले पी टाइप सेमीकंडक्टर मतलब, मैंने कहा भैया पी टाइप सेमीकंडक्टर का मतलब जैसे हमने पढ़ा था अभी ही, ठीक है सर जी। यहां पे क्या था, ठीक है, और यहां पे क्या था भैया, क्या होता था बे, बैंगन आलू गाजर इन थाला, ये तो था, ठीक है, थैला जो भी था, TH जो भी था, ठीक है। अब मेरी बात समझ, बोले सर ये तो है सेमीकंडक्टर, ये कार्बन फैमिली वाले। मैंने कहा ठीक है सर, इसके साथ ये सिलिकॉन था, प्योर सिलिकॉन 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 सिलिकॉन, प्योर सेमीकंडक्टर। नंबर ऑफ होल बराबर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, जितने इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड में जाएंगे उतने होल बैलेंस बैंड में बन जाएंगे। ये बार बार रिवाइज करा रहा हूं मैं ताकि तेरे को कुछ नयापन ना लगे, बढ़िया क्लास में याद कर ले सब कुछ। बोले ठीक है सर। बोले ये कौन है, बोले पी टाइप है, ठीक। सॉरी ये कौन है, फास्फोरस है। मैंने इसके साथ डोपिंग करके समझा दिया तुझे, डायग्राम में इसके साथ दिखा हुआ था, ठीक है, इट्स ओके, माफ कर दे इस चीज को। तो बोले सर ये कौन है, बोले सर ये पेंटावैलेंट है। इनके पास 5 इलेक्ट्रॉन थे, 5 में से 4 इलेक्ट्रॉन ने बॉन्ड बना लिया और 1 इलेक्ट्रॉन फ्री हो गया, आवारा हो गया, उसने तहलका मचा दिया, कंडक्टिविटी बढ़ा दी। मैंने कहा ठीक है, और उसको हम लोगों ने क्या बोल दिया, एन टाइप। अभी थोड़ी देर पहले पूरा एक्सप्लेन किया। मैंने कहा हाँ, मैंने कहा डोपिंग हम ऐसे भी तो कर सकते हैं, कैसे, मैंने कहा भाई सिलिकॉन के अंदर एल्युमिनियम फिट कर दिया हमने, क्योंकि सिलिकॉन और एल्युमिनियम का साइज भी तो ऑलमोस्ट एक जैसा होता है, वो ज्यादा बड़ा डिफरेंस नहीं है। मैंने कहा हाँ भैया, तो अगर मैंने सिलिकॉन में एल्युमिनियम को फिट कर दिया तो यहां फिर दूसरा पंगा हो गया। मैंने कहा यहां क्या पंगा हो गया, मैंने कहा ये तो अलग ही लेवल का है। बोले ध्यान से देख सर, पहले कहानी थी, देखिए वाली, ध्यान से समझना। बोले पहले कहानी थी सब, पहले तो थी प्योरिटी वाली, ठीक है, फिर मैंने भर दिया यहां पर सपोज फास्फोरस, तो एक फ्री इलेक्ट्रॉन था वो नचा दिया उसने सबको। अब सपोज मैंने यहां पर एल्युमिनियम भर दिया, डोपिंग करिए लेकिन एल्युमिनियम से करिए। पहले पेंटावैलेंट से करिए जिसके बाद 5 फ्री इलेक्ट्रॉन थे, अब उससे करिए जिसके बाद 3 फ्री इलेक्ट्रॉन है। मैंने कहा हाँ भाई साहब, तो अगर मेरे भाई इसके पास 3 फ्री इलेक्ट्रॉन है तो भैया 1 इलेक्ट्रॉन, दूसरा इलेक्ट्रॉन, तीसरा इलेक्ट्रॉन, ये 3 इलेक्ट्रॉन
इनके करस्पॉन्डिंग जो सिलिकॉन के 4 एटम्स होंगे, सॉरी 4 फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे, उनके साथ ये बॉन्ड बना लेंगे। मैंने कहा ठीक है भाई साहब। अब इस सिलिकॉन का सपोज एक ये रहा, एक ये रहा, एक ये रहा और एक ये रहा, ठीक, बोले ठीक है सर जी। तो हुआ क्या, सपोज इस सिलिकॉन एटम के बारे में बात कर, इस सिलिकॉन के एटम के ये इस प्रकार से भैया इसने अपने बॉन्ड बना रखे हैं सबके साथ, परंतु इसका जो एक इलेक्ट्रॉन है ये वाला, अगर ये पहले सिलिकॉन होता तो वो सिलिकॉन इस इलेक्ट्रॉन के साथ बॉन्ड बना लेता। मैंने कहा ठीक है, लेकिन अब क्या हुआ, बोले भैया उस सिलिकॉन को भगा दिया तूने एल्युमिनियम फिट कर दिया, तो क्या यहां पर एक डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन की कमी होगी। मैंने कहा हाँ भैया एक इलेक्ट्रॉन की कमी होगी। अब यहां तो एक इलेक्ट्रॉन की कमी आ गई भाई साहब, अगर एक इलेक्ट्रॉन होता तो बॉन्ड बन जाता। बोले हाँ सर, तो एक तरह से खाली जगह हो गई है। मैंने कहा हाँ भैया बिल्कुल खाली जगह हो गई है, बिल्कुल सही बात है, खाली जगह हो गई है, बिल्कुल सही बात है, खाली जगह हो गई है। अब ये सिग्मा टी की पावर 4 से एनर्जी तो मिल ही रही है। मैंने कहा हाँ भैया बिल्कुल एनर्जी मिल रही है, बिल्कुल एनर्जी मिल रही है। तो वो जो एनर्जी मिल रही है सिग्मा टी की पावर 4 से, मान ले कोई भी एक फ्री इलेक्ट्रॉन हो गया होगा, हाँ भाई साहब फ्री इलेक्ट्रॉन हो गया होगा जो उड़दंग मचा रहा होगा, हाँ सर जी, उसने 2-4 इलेक्ट्रॉन और फ्री कर दिए होंगे लड़ झगड़ के बिल के। बोले हाँ, तो क्या उन इलेक्ट्रॉन को ये एक तरीके से खाली जगह दिख रही होगी बॉन्ड बनाने के लिए। बोले हाँ सर जी खाली जगह दिख रही होगी। तो इसका मतलब तेरे को धीरे धीरे फील आ रही इलेक्ट्रॉन एक तरह से फ्री हो रहे हैं, या तू इसको, और अब तू कहेगा सर इसका मतलब क्या पता जो है एनर्जी ना लियो सराउंडिंग से। तो मन का तू एक बात बता, ये जो इलेक्ट्रॉन है ये वाला, इस इलेक्ट्रॉन ने क्या करा, तू ऐसे समझ ले भैया, समझ ले बहुत सारे तरीके। बोले ठीक है सर, ये इलेक्ट्रॉन ने इसके साथ बॉन्ड बना लिया। मैंने कहा हाँ भैया बिल्कुल बना लिया, ठीक। क्या इस इलेक्ट्रॉन को ये खाली जगह दिख रही है? हाँ सर दिख रही है। इसको समझने का बढ़िया तरीका समझ, ये वाला अपनी वाली के साथ खुश था, ये वाला अपनी वाली के साथ खुश था, बॉन्ड बना के मस्ते में था, एकदम खुश था। बोले हाँ सर। इसको दिख गई दूसरी वाली। बोले हाँ सर दूसरी वाली तो दिख गई। अगर दूसरी वाली दिख गई, बिल्कुल दिखेगी यार। बोले ठीक है भाई साहब। और अगर ये दूसरी वाली दिख गई और ये वाले भाई साहब एकदम एक्साइटेड हो गए, भाई साहब दौड़े 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 आगे 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 और इन्होंने वाली जगह भर ली। बोले हाँ सर जी जगह भर ली, बिल्कुल सही कह रहे हो सर, रियल लाइफ में यही होता है। मैंने कहा तो क्या मैं ऐसा कह दूं यहां पर एक होल क्रिएट हो गया, जगह खाली हो गई। बोले हाँ सर। हुआ क्या, पहले खुश था अपनी वाली के साथ, दूसरी वाली को पाने के चक्कर में अपनी जगह छोड़ के आ गया। बोले हाँ सर जी, अपनी वाली को छोड़ के आ गया। बोले हाँ सर जी। और ये अपनी वाली को छोड़ के आ गया तो क्या हो गया भैया, ये इलेक्ट्रॉन है, क्या इसको खाली जगह नहीं दिख रही होगी? बोले हाँ इसको दिख रही होगी, इसने इसकी जगह बदल ली। मतलब उस वाले इलेक्ट्रॉन ने, समझ रहा है, वो खुश नहीं था अपनी वाली से, ऐसे समझ ले। दूसरी पाने के लिए, दूसरी होल को पाने के लिए अपनी दूसरी जगह कर ली उसने। ठीक है भाई साहब, इसके साथ सेट हो गया, भाई इसके साथ सेट हो गए, इसके साथ सेट हो गए, इसने बॉन्ड बना लिया। सीधी सी बात ये थी। बोले जैसे इसके साथ बॉन्ड बना लिया वो जगह खाली हो गई, खाली होगी भाई साहब। इसका मतलब ये वाला जो इलेक्ट्रॉन था वो खुश हो गया, हर जगह मिल ली, इसके साथ बॉन्ड बना लेते, इसने अपनी सेटिंग इसके साथ कर ली। मतलब यहां जो इलेक्ट्रॉन था उसने सेटिंग इसके साथ कर ली, अपना तोड़ के वो फ्री हो गया एक तरह से। ठीक है, बॉन्ड पूरा नहीं हुआ तो इस वाले इलेक्ट्रॉन ने इसके साथ सेटिंग करके बॉन्ड बना लिया। बोले ठीक है भाई साहब। जब इसने वहां सेटिंग करी तो ये इसकी वैकेंसी यहां क्रिएट हो गई, ये ले। बोले हाँ सर ये वैकेंसी तो क्रिएट होगी। इस वैकेंसी को सब इसने भर दिया, इसने कहा खाली जगह चल मजा लेते, चल चल यहां चलते 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 वो अपनी वाली को छोड़ के चला गया, ये वाली छूट गई, यहां होल क्रिएट हो गया। और इस होल को सपोज इस इलेक्ट्रॉन ने भर दिया। मतलब समझ रहा है क्या हो रहा है? और ये सिग्मा टी की पावर 4 तो चल ही रहा है अलग लेवल पे, वो तो अलग ही लेवल पे चल रहा है। ये सिग्मा टी की पावर 4 क्यों? बोले उसकी वजह से तो फ्री इलेक्ट्रॉन और हो ही रहे, तो जरूरी नहीं है कि ये तोड़ के वहां पहुंचे, ऐसा भी हो सकता है यहाँ फ्री इलेक्ट्रॉन घूम रहा। बोले हैं मिलिए, बोले हाँ चलो सेटिंग कैसी हो, क्या नाम है? ठीक है, बात कर, मतलब बातचीत करनी शुरू कर दी उसने भाई साहब। उसने देखा, जैसे ही देखा भाई साहब यहाँ होल क्रिएट है, ये वो फ्री इलेक्ट्रॉन होंगे जो ये सिग्मा टी की पावर 4, ये सिग्मा टी की पावर 4 समझ रहे हो ना, रेडिएशन हीट की वजह से, सराउंडिंग की वजह से जो हीट गेन करी है उससे तो फ्री इलेक्ट्रॉन हो गए होंगे। वो भी तो आवारा इलेक्ट्रॉन वही तो घूम रहे होंगे ना। उन्होंने देखा खाली जगह, तो ये खाली जगह यहाँ पे तुरंत वो जो इलेक्ट्रॉन होगा, सपोज यहाँ बना ही लेना, सपोज यहाँ पर होल क्रिएट हो गया, ये ले, तो भैया फ्री इलेक्ट्रॉन था वो घूम रहा था, वो गया है बोले खाली जगह है, वो जाके इससे भैया बतियाना शुरू कर दिया इस वाले इलेक्ट्रॉन से। बोले आ जाओ बॉन्ड बना लेते हैं, आ जाओ। ठीक है ना, और ठीक है भैया, बिल्कुल वो उसके साथ सेट हो गया। ठीक, तो मतलब समझ रहा, इतनी ज्यादा चीजें हो रही है कि ना जाने कितने लोग अपनी वाली को छोड़ के दूसरी वाली पे जा रहे हैं। और जो लोग अपनी वाली छोड़ के जा रहे हैं
वो उनकी सेटिंग दूसरे वालों के साथ हो जा रही है, और दूसरे वाले जिनके साथ सेटिंग हो रही है वो दूसरे वाले वो अपनी वाली को छोड़ दिए, तो उनकी वाली की सेटिंग है किसी और के साथ हो जा रही है। और इन सब के अलावा सराउंडिंग की वजह से गेन होने वाली जो हीट है ये सिग्मा टी की पावर 4, उसकी वजह से फ्री इलेक्ट्रॉन बड़े आराम से बहुत ज्यादा घूम रहे हैं। बोले हाँ भैया, बोले हम हमारा कमी नहीं है, हम जामों का मिलेगा बॉन्ड बना लेंगे भाई साहब। तो कुल मिला के बस तू ये बता दे, क्या तेरे को इस पूरी कहानी में मैंने जो यहां पर इतनी देर से मैं एक्सप्लेन करी है, मैं भले ही थोड़े तोड़ मरोड़ के मैंने कहानी पेश करी हो, लेकिन बस मैं हमेशा बोलता हूं कि मैं कभी इस तरह की कहानी तोड़ मरोड़ के पेश करूं तो वो इसलिए करता हूं ताकि आप उसको याद रख पाओ, आप उसको रिलेट कर पाओ। ठीक, इसका उल्टा पुल्टा मतलब मत निकालना भैया, है ना। कन्याओं बिल्कुल बुरा मत मानना, मैं छोरों को कह रहा था, मैं तुम्हें नहीं कह रहा था। ठीक, तो क्या ये जो कहानी मैंने सुनाई है 10-15 मिनट से, जो अपनी वाली छोड़कर दूसरी पकड़ ली, दूसरी वाली बात, क्या इस कहानी से तुझे क्या दो चीज दिखाई दे रही है? दो चीज, क्या एक चीज समझ ले, क्या एक चीज दिखाई दे रही है? बोले कौन सी चीज? क्या तुझे इलेक्ट्रॉन मूव करते हुए दिखाई दे रहे हैं? क्या भगदड़ मचती हुई दिखाई दे रही है? हाँ सर, हो तो रहा है। ये वाला कूद के यहां आ गया, ये वाला कूद के यहां आ गया, इसकी जगह पे कोई दूसरा आ गया, उसकी जगह पे मैं पहुंच गया, मेरी जगह पे नहीं, मेरी जगह तो मैं फिर वापस आऊंगा, मैं नहीं, मेरी जगह पे मैं वापस, ठीक है, तेरी जगह पे तेरा दोस्त पहुंच गया, ठीक, तेरे दोस्त की जगह पे कोई दूसरा दोस्त पहुंच गया, उस दोस्त की जगह पे कोई फ्री इलेक्ट्रॉन जो पहले से कंडक्शन में वो पहुंच गया। तो क्या तेरे को एक तरीके से रैंडमनेस दिखना स्टार्ट हो गई है, चार्ज पार्टिकल का मूव होना स्टार्ट दिख गया है क्या? बोले हाँ सर। ठीक, तो यहां पर हो क्या रहा है, इसी पूरी तामझाम को हम लोग बोल देते हैं पी टाइप सेमीकंडक्टर, क्योंकि यहां पर इलेक्ट्रॉन की क्या है, इलेक्ट्रॉन की क्या है, एक तरीके से डेफिशिएंसी है, यहां पर होल्स ज्यादा है। समझ मारी? होल ज्यादा क्यों थे? बोले होल ज्यादा इसलिए थे कि सबसे बड़ी गड़बड़ यही थी कि आपने जिस बंदे को फिट किया एल्युमिनियम को, उसके बाद 3 ही इलेक्ट्रॉन थे। बोले ठीक है सर जी, तो इसको अब वो हम बोल देते हैं क्या मेरे भाई, पी टाइप सेमीकंडक्टर। ठीक है सर जी, अब ये रही तेरी थ्योरी, मैं यहां पर थ्योरी का एक्सप्लेन कर देता हूं। मैंने प्योर सेमीकंडक्टर सिलिकॉन जर्मेनियम इज ड्रॉप बाय ए ट्राइवेलेंट इंप्योरिटी। ठीक है, सपोज मैंने एल्युमिनियम ले लेता हूं, देन आउटर मोस्ट 3 इलेक्ट्रॉन्स ऑफ द वैलेंस बैंड ऑफ द इंप्योरिटी टेक पार्ट टू फॉर्म द कोवैलेंट बॉन्डिंग। ठीक है, विद द 4 सिलिकॉन एटम सराउंडेड इट, 4 सिलिकॉन एटम उसके चारों तरफ है, एक्सेप्ट 1 इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द सेमीकंडक्टर। मैंने कहा ठीक है भाई साहब, ओके, एंड मेक्स होल इन द सेमीकंडक्टर। हाँ भैया, दिस इंप्योरिटी एटम, ठीक है, इंप्योरिटी एटम जो भी है, विच इंप्योरिटी एटम का मतलब एल्युमिनियम एटम, which accept the bounded electron from the valence band are called as the acceptor impurities। मैंने कहा बिल्कुल सही बात है। Here holes increases very much, बहुत ज्यादा होल्स यहां पर बन गए एक तरीके से। बोले so it is called a p type semiconductor। बोले ठीक है, and impurity ions is known as immobile acceptor negative ion। मतलब बोले सर जी देखो, आप ऐसे बताओ, कैसे बताओ? मैंने कहा देखो सर, अभी थोड़ी देर पहले आपने पूरी कहानी एक्सप्लेन करी, ठीक है सर जी, सर यहां पे होल था ना, होल था ना ये? हाँ, मैंने कहा होल था सर। अगर सपोज कोई इलेक्ट्रॉन ने इसकी जगह भर दी तो क्या बॉन्ड बना लिया? मैंने कहा हाँ, बॉन्ड बना लिया। तो एल्युमिनियम के पास तो एक फालतू इलेक्ट्रॉन आ गया ना, समझ गया? ठीक, हाँ सर जी, सपोज जिसके पास कोई इलेक्ट्रॉन है जो बॉन्ड बना लिया सिलिकॉन के साथ, ठीक, तो एल्युमिनियम के पास तो एक फालतू इलेक्ट्रॉन आ गया, तो एल्युमिनियम खुद क्या हो गया, निगेटिवली चार्ज हो गया है। तो इसका मतलब जैसे मैंने यहां पर बताया था, पिछले वाले केस में क्या था, पिछले वाले केस में मैं कहां गया, पिछले वाले केस में क्या था, आर्सेनिक का इलेक्ट्रॉन उसको छोड़ के चला गया था, तो आर्सेनिक खुद पॉजिटिव हो गया था। तो यहां पर क्या है, यहां पर एल्युमिनियम ने क्या किया मेरे भाई, यहां पर एल्युमिनियम ने इलेक्ट्रॉन को ले लिया, एल्युमिनियम का जो होल वहां पे क्रिएट था वहां पर इलेक्ट्रॉन आ गया, तो बॉन्ड बन गया। इसका मतलब इलेक्ट्रॉन एल्युमिनियम ने ले लिया, दैट मींस एल्युमिनियम खुद क्या हो जाएगा, नेगेटिवली चार्ज। देख यहां पे लिख रहा है ना, देख देखिए देखिए, यहां पे होल था, ये एक्सप्लेन करना चाह रहा है। देख यहां होल था, इस इलेक्ट्रॉन ने वाली जगह भर ली, होल यहां बन गया। ठीक है, ये एक्सप्लेन करना चाह रहा है। ठीक, ये थर्मली जनरेटेड इलेक्ट्रॉन, ये सिग्मा टी की पावर 4 वाले इलेक्ट्रॉन। तो इसका जो पी टाइप सेमीकंडक्टर का जो डायग्राम किताबों में अक्सर गिवन होगा, वो ऐसा गिवन होगा, like this। अब बच्चा कंफ्यूज हो, बोले सर ये नेगेटिव कौन सा है? मैंने कहा ये नेगेटिव एल्युमिनियम वाला है, ये एल्युमिनियम है, एल्युमिनियम है जिसने इलेक्ट्रॉन खा लिया, समझ मारी बात?
और गर्म की वजह से इलेक्ट्रॉन तो अलग हो ही रहे, ठीक है, इलेक्ट्रॉन तो आ ही रहे, मतलब तो ये जो नेगेटिव चार्ज शो हो रहा है, ये वो एल्युमिनियम है जो इलेक्ट्रॉन खा के बैठ गया, जिसने बॉन्ड बॉन्ड बना लिए, ठीक। ये क्या, ये एल्युमिनियम नाचेगा क्या? अबे नाचेंगे तो इलेक्ट्रॉन बे, एल्युमिनियम तो वहां पर फिक्स है, एल्युमिनियम तो वहां पे बाउंडेड है बिटवीन द सिलिकॉन। दैट मींस आप बोलोगे सर एल्युमिनियम है जो बाउंडेड है, तो सर इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होंगे क्या? बिल्कुल होंगे, बना दे फ्री इलेक्ट्रॉन, ये रे फ्री इलेक्ट्रॉन, ये रे फ्री इलेक्ट्रॉन, ये रे फ्री इलेक्ट्रॉन। सर होल्स भी तो होंगे, मैंने कहा बिल्कुल होंगे। सर होल्स तो ज्यादा होंगे, मैंने कहा बिल्कुल होंगे, होल्स तो ज्यादा होंगे क्योंकि पी टाइप है, जस्ट एन टाइप का उल्टा हो रहा है, बस तू ये समझ ले। तो इसका मतलब होल्स ज्यादा बनाओ, अब होल्स भी बनाओ यहां पर, ये ले होल्स 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 होल्स, ए भरदे 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 भरदे। क्लियर है? यही डायग्राम देख यहां पे लिखा हुआ है, देख ये होल्स बने हुए हैं, ये निगेटिवली चार्ज है, निगेटिवली एक्सेप्टर आयंस। एक्सेप्टर आयंस का मतलब एल्युमिनियम, जिसने इलेक्ट्रॉन खा लिया, खुद निगेटिव हो गया, बॉन्ड बना लिया, ठीक है भाई साहब। इसको बोलते हैं पी टाइप सेमीकंडक्टर। इलेक्ट्रॉन ये बिंदु से बना है माइनॉरिटी कैरियर और होल्स आर मेजॉरिटी कैरियर। तो जैसे मैंने थोड़ी देर पहले मेरे भाई मैंने सारी बातें यहां पे लिखी थी, यहां पे क्या कि सर एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर एक होता है एन टाइप, एक होता है पी टाइप। पी टाइप का मतलब क्या हुआ, सिलिकॉन में आपने एल्युमिनियम को फिट कर दिया, तो यहां पर क्या होगा, बोले से यहां पर नंबर ऑफ होल्स आर वेरी वेरी ग्रेटर देन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। बात समझ में आ रही है? तो हाँ, लेकिन ओवरऑल एटम यहां भी न्यूट्रल ही है। यहां पे भी सवाल आएगा, बोले सर ओवरऑल एटम, वो तो न्यूट्रल ही रहेगा, पहले भी न्यूट्रल था, अभी भी न्यूट्रल है, पहले भी न्यूट्रल, क्योंकि इलेक्ट्रॉन इसने कोई मार्केट तो थोड़ी ना, ये एल्युमिनियम है, ये एल्युमिनियम है, इसने भले ही इलेक्ट्रॉन खा लिया हो, लेकिन क्या हवा से इलेक्ट्रॉन थोड़ी ना ले लिया उसने, है तो लैटिस स्ट्रक्चर के अंदर की इलेक्ट्रॉन ना, है तो अंदर की बात है ना। तो इसका मतलब अगर वो बाहर से ले लेता तो आप बोल देते सब बाहर से इलेक्ट्रॉन ले लिया, तो ओवरऑल लैटिस स्ट्रक्चर नेगेटिव बन गया, लैटिस स्ट्रक्चर। लेकिन यहां पे तो अंदर की बात है ना, इसका मतलब ओवरऑल जो भी रहेगा चार्ज वो तो जीरो ही रहेगा, जो पहले था वो ही रहेगा, लेकिन एल्युमिनियम खुद क्या हो गया, यहां पर नेगेटिवली चार्ज हो गया है, ठीक है सर जी, ओके, क्योंकि इसने इलेक्ट्रॉन के क्या कर लिया मेरे भाई, खा लिया है। तो ये सारी कहानी देख यहां पे लिखती है, क्या बोले सर इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, इंट्रिंसिक एक्सट्रिंसिक होता है यार, उल्टा लिखा हुआ है, खैर कोई बात नहीं, आओ इसको यहां पे एक्सप्लेन करते हैं, ठीक, ओके, नहीं सही लिखा हुआ है, सही लिखा हुआ है, वो इधर कहना चाह रहा है, मैं भी तो कहूं उसने गड़बड़ी तो ना कर दी, ध्यान से देख, मैं इसको लाइन खींच देता हूं, अब सही है, अब सही, ठीक सर। ये इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर थे। अब जितनी कहानी अब तक पढ़ी मैं सबको देख यहां पर पूरा एकदम, अब तू समझ गया होगा ना कि नोट्स लिखना यहां पे पॉसिबल नहीं था, देख तो समझ गया होगा, ठीक है, यही सबसे बेस्ट जो मैं तुझे दे रहा हूं यहां पर, ठीक, बोले ठीक है सर। अब देख ध्यान से देख, बोले क्या, मैंने कहा देख इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर का मतलब था केवल सिलिकॉन 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 सिलिकॉन, सब जगह सिलिकॉन सिलिकॉन थे, ठीक है सर जी, ओके, सिलिकॉन 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 सिलिकॉन, सब आपस में ऐसे ऐसे बॉन्ड बना रहे थे, ठीक है सर। दो इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड में गए तो दो होल बैलेंस बैंड में क्रिएट हो गए। नेक्स्ट बोले सर जी अब इस चीज को मैं ऐसे रिप्रेजेंट करूंगा, ये दो इलेक्ट्रॉन है जो कि हमें पता है आवारा है कंडक्शन बैंड में, ये दो होल हैं जो कि मुझे पता है बैलेंस बैंड में। सर करंट जो आएगा वो ड्यू टू इलेक्ट्रॉन एंड होल्स दोनों की वजह से आएगा। मैंने कहा ठीक है भाई साहब, ये मैं आपको एक्सप्लेन कर चुका हूं। सर जितने इलेक्ट्रॉन फ्री हुए होंगे, जितने इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड में पहुंचे होंगे, उतना ही होल जनरेट हुआ होगा और उतने ही दोनों की संख्या को सपोज मैंने कह दिया यहां पर Ni, दैट मींस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बराबर नंबर ऑफ होल इन द प्योर सेमीकंडक्टर, दिस इज प्योर, ठीक है सर जी। नेक्स्ट अगला बोले सर यहां पर जो भी करंट आएगा वो इलेक्ट्रॉन और होल दोनों की वजह से आएगा, जैसे मैंने थोड़ी देर पहले एक्सप्लेन किया था कि इलेक्ट्रिक फील्ड सपोज आगे लगा दी और एक पॉजिटिवली चार्ज भी नेगेटिवली चार्ज है, तो भले ही दोनों अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, लेकिन दोनों की वजह से जो करंट आ रहा था वो ऐड हो रहा था। मैंने कहा ठीक है भाई, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। बोले एंटायरली न्यूट्रल होता है, ये वही पॉइंट आ गया। मैंने कहा ठीक है भाई साहब, कोई बड़ी बात नहीं है। क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स आर इक्वल, बोले सर ये तो हमने पढ़ लिया, अब चलते हैं डोपिंग पर, इंप्योरिटी ऐड किया हम लोगों ने। सर यहां से क्या हुआ कि सपोज हमने डोनर इंप्योरिटी लेवल है, इस पर ध्यान मत दो, आप ये समझो कि सपोज यहां से एक इलेक्ट्रॉन यहां पहुंच गया, इसको बोले एन टाइप, ठीक, ये वो इलेक्ट्रॉन है जो यहां पहुंचा तो इसके करस्पॉन्डिंग होल जनरेट हो गया, और ये सपोज इलेक्ट्रॉन थे जो आपने वहां पर जो है डोनर एटम भरा, उसकी वजह से फालतू इलेक्ट्रॉन जो भर दिए थे हमने, जैसे फास्फोरस से मैंने एक्सप्लेन कर दिया था, तो हमें 5 इलेक्ट्रॉन में 4 ने बॉन्ड बना दिया, एक फ्री हो गया। तो वहां से
एक्स्ट्रा जो इलेक्ट्रॉन आ गए वो आपके ये वाले होंगे, इसलिए यहां पे डोनर इंप्योरिटी लेवल से उसने समझा दिया। मैंने कहा ठीक है, तो यहां पर इसका वो डायग्राम हो गया जो मैंने समझाया। बोले सर ये पॉजिटिव क्या है? मैंने कहा ये वो है जिसका इलेक्ट्रॉन उसको छोड़ के जा चुका है। ये क्या है? ये आर्सेनिक प्लस है या फास्फोरस प्लस है, इसका इलेक्ट्रॉन इसको छोड़ के जा चुका है, जा चुका है। ठीक, ये फ्री इलेक्ट्रॉन है, ये पॉजिटिव डोनर है। देखिए पॉजिटिव डोनर है, डोनर मतलब समझ गया ना, आर्सेनिक के पास 5 थे, 4 ने बॉन्ड बनाया, एक फ्री हो गया, उसने फ्री कर दिया, ठीक, दे दिया। दिट इज अब यहां पर अगर मैं आपसे पूछूं एन टाइप में करंट किसकी वजह से आएगा, तो कायदे में तो करंट दोनों की वजह से आएगा, इलेक्ट्रॉन की वजह से भी आएगा और होल्स की वजह से भी आएगा। लेकिन क्योंकि एन टाइप में इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, होल्स कम है, तो दैट मींस इलेक्ट्रॉन की वजह से करंट बहुत ज्यादा आएगा, होल्स की वजह से करंट आएगा जरूर लेकिन कम आएगा। बात समझ आ गई? यहां पर एन टाइप में कौन है? बोले एन टाइप में इलेक्ट्रॉन कौन है? बोले इलेक्ट्रॉन है मेजॉरिटी कैरियर, और होल्स क्या है? बोले माइनॉरिटी कैरियर। बात समझ आ रही है? तो यहां जो करंट आएगा वैसे तो दोनों की वजह से ही आएगा, दोनों फ्लो कर, दोनों मूव करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर। मैंने कहा हाँ भाई साहब, लेकिन क्योंकि इलेक्ट्रॉन बहुत ज्यादा है तो इलेक्ट्रॉन की वजह से जो करंट आएगा वो ज्यादा है। तो दैट मींस ओवरऑल अगर मैं ऐसा बोलूं तो ओवरऑल आप बोल सकते हो कि मेनली ड्यू टू द इलेक्ट्रॉन्स आएगा। कायदे में लिखना चाहिए दोनों की वजह से आएगा, मैं लिख देता हूं दोनों की वजह से, ठीक, लेकिन यहां पर लिख दिया क्योंकि होल्स की संख्या बहुत कम है, इसका मतलब यहां पर आप लिख सकते हो करंट थ्रू द जो होल्स आने वाला है वो बहुत ही कम होता है करंट थ्रू द इलेक्ट्रॉन से। क्लियर है? ऐसा समझ लो इलेक्ट्रॉन की वजह से करंट आ गया 10 एम्पेयर, मान ले होल्स की वजह से आ रहा है 0.0000001 एम्पेयर, ठीक है, तो आप कहेगा भाई यार 10 ही रहने देना, तो क्यों जोड़ रहा उसको। नेक्स्ट अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट, इट इज एंटायरली न्यूट्रल, ठीक है भाई साहब। और यहां से एक इंपॉर्टेंट बात और, मेजॉरिटी इलेक्ट्रॉन होते हैं, माइनॉरिटी होल होते हैं, जो मैंने यहां पे लिख दिया। बोले पी टाइप में, ठीक है सर जी, पी टाइप में, बोले पी टाइप में हमने देखा कि सर यहां पे क्या थे, यहां पर होल्स ज्यादा थे। बोले ठीक है सर जी, ये होल्स ज्यादा हो गए, नेगेटिवली अफेक्टेड हो रहा है, मेनली ड्यू टू द होल्स करंट फ्लो करेगा, नंबर ऑफ होल्स जो होंगे वो क्या होंगे? बोले ज्यादा हो जाएगा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन से। बोले सर ये वही पुरानी कहानी, जस्ट इसके अपोजिट है, यहां पर होल्स मेजॉरिटी में होते हैं और इलेक्ट्रॉन जो होते हैं माइनॉरिटी में होते हैं, और एंटायरली बंदा क्या होता है? न्यूट्रल होता है। आ रही बात समझ में? ठीक है सर जी, तो ये आई होप मैंने यहां पर बहुत ही पेशेंस के साथ एक्सप्लेन किया है। क्या एक्सप्लेन किया है? कि कैसे यहां पर पी टाइप और एन टाइप बनाया गया। क्लियर है? पानी पी लेता हूं, रुक जा। तो चलो भैया, आज का पार्ट यहीं पे छोड़ते हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा, ठीक है, सारी बातें समझ में आ गई होंगी। कंडक्शन बैंड क्या होता है, वैलेंस बैंड क्या होता है, फ्री इलेक्ट्रॉन और होल्स का कंसेप्ट क्या होता है, दुनिया भर की सारी बातें जो भी हैं वो एक बार पढ़ाना पड़ता ही है, मजबूरी है भाई साहब, मास्टर की मजबूरी, आपकी मजबूरी है कि आपको ही पढ़ना पड़ता ही है। और मजे की बात यह है, ठीक है, कि नहीं मैं नहीं बताऊंगा मजे की बात। आज के लेक्चर में एक बहुत ही शानदार मजे की बात है, जो सुन के जिसको सुन के तेरा दिल खुश हो जाएगा, ठीक है। और वो मजे की बात यह है कि इसको मैं नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा, नेक्स्ट क्लास के स्टार्टिंग में ही मजे की बात बताऊंगा, ठीक है ना। आज के लेक्चर की जो सबसे खतरनाक बात है, सबसे मजेदार बात है, जिसको सुन के तेरा दिल खुश हो जाएगा, ये मैं तुझे नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, टेक केयर। ये गलत बात है सर, है